छो। बाबा नाम केवलम, 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 नाम केवलम, बाबा 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 नाम केवलम। परमपिता बाबा की। बहुत सुंदर दीदी, बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले 2 श्लोक का हम लोगों ने आनंद सूत्रम के ऊपर 2 श्लोक थे, तो हमने 2 श्लोक का दीदी ने आदरणीय मंजुला दीदी ने हमारा उनका विश्लेषण किया, उनके बारे में बताया। और आज हम आनंद सूत्रम का 3रा श्लोक लेंगे, जो है तयो सिद्धि संचरे प्रति संचरे च, और साथ ही साथ 4था श्लोक भी है, परम शिव पुरुषोत्तम विश्वस्य केंद्रम। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आनंद सूत्रम के श्लोक, 3रे श्लोक, तयो सिद्धि संचरे प्रति संचरे च। मंजुला दीदी। मंजुला दीदी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई एम सॉरी दीदी, मैं म्यूट थी। नो नीड टू बी सॉरी। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू दीदी, थैंक यू। तो हम लोग वैसे तो आनंद सूत्रम का रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सभी जानते हैं आनंद सूत्रम सबके घर में सभी ने पढ़ा होता है। तो हम सिर्फ इसको बहुत इजी भाषा में समझने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम लोग कहीं दोबारा फिर उन फिलासफिकल झमेलों में न पड़े, जो कि न जाने कितने स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो हमने पढ़े हुए पहले स्कूल ऑफ थॉट्स। उन स्कूल ऑफ थॉट्स में कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलेगा और हमें लगेगा कि यही चीजें तो हम भी पढ़ते हैं, यही चीजें तो हम भी बताते हैं, हम भी तो परम पुरुष कहते हैं, हम भी तो प्रकृति कहते हैं, तो ये कोई दूसरा भी प्रकृति और परम पुरुष की बात कर रहा है तो ये भी ठीक ही है, इसकी पूजा भी ठीक ही, ये साधना भी ठीक ही है। इन चीजों में ना पढ़े, इसलिए इतना क्लियरली अपना जो दर्शन शास्त्र है उसको जानना जरूरी है। अभी तक 2 श्लोकों को खत्म कर दिया है, जिसमें शक्ति ब्रह्म क्या है, ब्रह्म शक्ति और परम पुरुष की इकट्ठा नाम है जो इनसेपरेबल है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर वो इनसेपरेबल है तो क्या वो इक्वली पावरफुल है, तो उसके लिए फिर दूसरा श्लोक कहता है कि वो इक्वली पावरफुल नहीं है। शक्ति सा शिवस्य शक्ति, शक्ति शिव की शक्ति है। वो ही काम करेगी जब शिव इच्छा करेगी, शिव जब उसको परमिशन देंगे, और फिर जब शिव परमिशन देते हैं तो शक्ति अपना काम करना शुरू कर देती है। और फिर शक्ति क्या है, शक्ति 3 गुणों का मेल है। शक्ति भी पहले तो ब्रह्म है, ब्रह्म दो किन्हीं का माइक अनम्यूट रह गया है, प्लीज म्यूट कर लें।
जी। तो मंजुला दीदी को छोड़ के। हमने देखा कि शक्ति क्या है, ब्रह्म क्या है। ब्रह्म है दो एंटिटीज का मिलन है, बिल्कुल कंपोजिट, एक दूसरे से इतनी मिलित नाम है ब्रह्म। फिर वो जो शक्ति है वो दोनों दोनों इक्वली पावरफुल है नहीं है। वो शक्ति शिव के अंडर काम करती है, तो शिव पावरफुल है और शक्ति उसके अंडर काम करती है, उनकी इच्छा अनुसार काम करती है। अब शक्ति क्या है? शक्ति 3 गुणों का मेल है। शक्ति भी अपने में प्रकृति या शक्ति जब हम बोलेंगे तो हमें कंप्लीट एक पिक्चर आनी चाहिए कि शक्ति जब हम बोलते हैं तो शक्ति का मतलब होता है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुणों का मेल शक्ति है। अब ये शक्ति शिव की है, ये पढ़ लिया हमने। इसी शक्ति शिव की बोलने वाले कुछ योगेश्वर श्री कृष्ण ने बोला हुआ है अपने, जब वो कहते हैं कि जब अर्जुन मान नहीं रहे थे उनकी बात, युद्ध क्षेत्र में अर्जुन बोल रहे थे कि मैं कैसे युद्ध करूं इनसे, ये मेरे सारे अपने, मैं इनको सबको मार के क्या राज करूंगा, बहुत दुखी हो रहे। तो तब जब शिव, जब कृष्ण भागवत गीता उसे समझाते हैं तो तब ये इसी इस श्लोक में भी वही है जो बाबा कहते हैं कि शक्ति शिव से शक्ति। तो इसमें कृष्ण कहते हैं कि मामेव प्रदन्ते माया देवी हैसे गुणमयी मम माया द्रत्याया, देवी हैसे गुणमयी मम माया द्रत्याया मामेव प्रद्यन्ते माया मेतम तरन्ते ते। ये मेरी माया है, कृष्ण बोल रहे हैं। ये जो माया है, जो माया तुम्हें कंफ्यूज कर रही है, जो माया तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखा रही है, जो माया तुम्हें सोचने पे मजबूर कर रही है, डिफरेंट चीजें मतलब कि तुम परमानेंट टेम्परेरी चीजों को परमानेंट मान रहे हो, अपने रिलेटिव्स को अपना मान रहे हो। तो ये सारी टेम्परेरी चीजें जिनको जो रिलेटिव चीजें जो हमें परमानेंट लगती हैं, हमें अपने बेटा बेटी अपने लगते हैं, हम कहते हैं इनको कैसे दुख पहुंचाएं। तो कृष्ण उसको समझाने के लिए बोल रहे कि ये जो माया है, ये जो बहुत बड़ी कंफ्यूज करने वाली जो शक्ति है, जो ये माया मेरी है, और इस माया को तुम कभी भी विजय नहीं कर पाओगे। ये इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इस पे विजय करना नामुमकिन है, अनलेस, जब तक कि तुम मेरी शरण में ना आओ। दीदी मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, क्या सूत्र को श्लोक कह सकते हैं क्या? सूत्र को श्लोक नहीं कह सकते दीदी, क्योंकि सूत्र, श्लोक और स्तोत्र, ये तीनों चीजें बाबा ने एक्सप्लेन की हुई है। तो सूत्र को श्लोक, ये सूत्र और श्लोक मेरे ख्याल में एक ही चीज है, लेकिन क्योंकि सूत्र ये जो हमारे स्रोत हैं ये बहुत छोटे छोटे, 1 लाइन या 2 लाइन के, तो श्लोक और सूत्र में बाबा का कहीं पे लिखा हुआ, मैंने उस दिन शायद कहा था कि शायद फिलॉसफी की बुक में लिखा था कि स्तोत्र क्या है, ये श्लोक क्या है। ये इसका मैं फिर आपको, दीदी मेरे पास एक किताब है, उस किताब में ढूंढ के मैं आपको बताऊंगी जी, स्तोत्र और क्योंकि श्लोक में। एक्चुअली बाबा जो अभी जो हमारे जो आनंद सूत्रम है, ये सूत्र है। ये सूत्र है, वो जी, बाबा ये उसका श्लोक नहीं उसका है। हाँ, एक्सप्लेन तो किए हैं थोड़ा सा दीदी, इसका, हाँ जी जी, एक्सप्लेन थोड़ा किए सा हुए इसका हैं। ध्यान तो मैं रखना है एग्जैक्टली क्योंकि बाबा की पढ़ी लिखी या हुई चीज इस, श्योर उसमें मुझे कोई बहुत निश्चित। ज्यादा फर्क तो नहीं लगा, लेकिन आ, एक में लिखते हैं आ, बाबा कि अ, सूत्र जो है वो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। जी इसका मतलब है, मुझे लगता है सूत्र जो है तो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, और श्लोक जो है तो वो सूत्रों का कॉम्बिनेशन। लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगी दीदी, मैं जी अभी जी, क्लास तो के बाद मेरे पास किताब है, मैं उनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन जो बाबा की हो दूंगी। अभी मैं उसको याद नहीं कर पा रही हूँ कि सूत्र का लिखे हैं बाबा द जी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, लेकिन अब कौन से वर्ड्स उनको देखना होगा। लेकिन जी अभी हम देख रहे हैं कि वहां पे श्री कृष्ण कहते हैं कि ये माया मेरी है, और इस माया को तुम कभी भी सरपास नहीं कर सकते हो, अनलेस इजिली तुम मेरी शरण में आ जाओ। मेरी माया बहुत शक्तिशाली है, ये यूनिट माइंड के बस की बात ही नहीं है, लेकिन अगर तुम समर्पण करो तो मैं हेल्प करता हूँ इस माया पे विजय पाने का। उसका मतलब साफ है कि जो आनंद मूर्ति आनंद सूत्र में बोल रहे हैं कि शक्ति सा शिवस्य शक्ति, वही भगवान कृष्ण ने महाभारत में और भागवत गीता में बोला है कि ये मेरी माया है, और मेरे बोलने के बिना ये इस पे तुम विजयी नहीं हो पाओगे। अब ये हो गया कि शक्ति क्या है, ब्रह्म क्या है। अब देखना है कि इन दोनों के मिलने का
मकसद क्या है। मैं उस दिन बोल रही थी ना कि मुझे वर्ड नहीं आ रहा था, तो उर्दू में वर्ड है मकसद। मकसद मीन्स इनका मोटिव क्या है, इनका गोल क्या है इकट्ठा होने का, ब्रह्म का। तो इनका जो गोल है वो है, इनकी सिद्धि ही तब होती है कि दोनों का बनने का गोल और मोटिव और सब कुछ मकसद ही है कि तयो सिद्धि संचरा प्रति संचरा, फुलफिलमेंट ऑफ द टू इज संचरा एंड प्रति संचरा। इन दोनों की जो फुलफिलमेंट या मकसद है, तो मकसद है ही ब्रह्मांड को चलाने के लिए लीला करना। ये जो लीला है ये उनके बॉडी के अंदर ही हो रही है, तो वो मिले ही इसलिए दोनों कि ये क्रिएशन स्टार्ट कर सके, संचर और प्रतिसंचर की क्रिएशन शुरू कर सके। संचर और प्रतिसंचर की जो क्रिएशन है, तो वो किसके 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 ए, किस ए, किसके चारों ओर किसके घेरे में होती है। तो जो वही परम पुरुष अपनी, हमने पहले भी कहा था कि साकार ब्रह्म वो है, परम पुरुष की छोटी सा परम पुरुष की बड़ी सी वसी बॉडी, जो बहुत बड़ी अनलिमिटेड जो उनकी विशाल बॉडी है, ब्लिस है, ओशन ऑफ ब्लिस है, उसमें एक छोटा सा पोर्शन प्रकृति को दिया जाता है अपना काम करने के लिए। तो प्रकृति या शक्ति जो भी है, तीन गुण जो भी हैं, तो वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं पुरुष की उस बॉडी पे, उसी को सगुण ब्रह्म कहा जाता है। तो वहां पहले क्या होता है, मेरे पास एक ये है लेकिन मैं दिखा नहीं सकती हूँ शायद, क्योंकि मुझे आपको इस पे लिखना, एक्सेल वगैरह यूज करना नहीं आता है, लेकिन मैंने हाथों से बनाया हुआ एक चार्ट है, ये तो आप लोगों के पास होगा। ऐसे जैसे कि परम पुरुष की वास्ट बॉडी है, उसमें एक ट्रायंगल है तीनों शक्तियों की, एक ट्रायंगल बैठ गई, और वो ट्रायंगल क्या है, सतोगुण रजोगुण रजोगुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, सतोगुण रजोगुण में जाता है, रजोगुण तमोगुण में जाता है, और फिर वो घूमती रहती है ट्रायंगल, इक्विलिब्रियम ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीनों जो उसके लेटरल इंडिसीज हैं वो इक्वल रहते हैं। जब तक वो इक्वल रहते हैं तब तक क्रिएशन नहीं होती है। जब वहां उसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आके एक एक त्रिकोण के एक भाग से कोई भी गुण आगे निकलता है, कोई नहीं, सबसे पहले सतोगुण निकलता है। सतोगुण जब त्रिकोण, सतोगुण की जो इंडेक्स है वो लंबा हो जाता है और वो त्रिकोण को तोड़ देता है और बाहर निकलता है, तो क्रिएशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो क्रिएशन है प्रतिसंचर की, तो ये है प्रकृति का पुरुष को क्रूडिफाई करने का सिस्टम। पुरुष को क्रूडिफाई करने का जो सिस्टम है प्रकृति का, उसी को संचर कहते हैं। संचर नेगेटिव अपने न्यूक्लियस से दूर जाने की जो प्रक्रिया है वो संचर है। और फिर अगर इतना दूर चलते 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 इतना दूर की जड़ तक चली जाती है, वही पुरुष। हमने पहले भी देखा था कि पुरुष बीच में रहते हैं, आत्मा रहती है, हमने आत्मा के बारे में पढ़ा था, अब दोबारा नहीं उस पर जाएंगे हम। तो एक विटनेसिंग एंटिटी तो अंदर रहती है, लेकिन बाहर वाली जो पुरुष की बॉडी है उसको बहुत क्रूडिफाई करते 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 पहले सतोगुण उस पर एक्ट करता है, तो सतोगुण जब एक्ट करता है तो उसकी जो क्रिएशन है वो डिफरेंट है, थोड़ी सटल है। फिर सतोगुण उन पे जब रजोगुण उस पर अपना प्रभाव ज्यादा करना शुरू करता है, तो प्रकृति उस पुरुष की जो बॉडी है वो डिफरेंट रूप लेती है। और फिर तमोगुण हाथ में ले लेता है पूरी कमांड, और फिर तमोगुण जब हाथ में लेता तो काफी पुरुष को काफी क्रूडिफाई कर देता है, और फिर क्रूडिफिकेशन से शुरू होती है हमारी क्रिएशन। तो क्रिएशन में सबसे पहले तो हम जानते हैं कि क्रिएशन का एक और है कि जब किसी एंटिटी को एग्जिस्टेंस के लिए खड़े रहना होता है तो उसके लिए न्यूक्लियस बहुत जरूरी रहता है। जैसे अगर अर्थ अपनी एग्जिस्टेंस को रखना चाहे तो अर्थ की एक धुरी है, उस धुरी के गिर्द इर्द गिर्द अर्थ चक्कर लगाती रहती है, तो उस धुरी को न्यूक्लियस बोला जाता है। अब अगर अर्थ के सैटेलाइट है, जैसे चांद है, तारे हैं, अगर अर्थ का अभी तो सैटेलाइट चांद है, तो चांद अर्थ के चारों ओर घूमता रहता है। इस धुरी को उसको चांद को घूमने के लिए एक न्यूक्लियस चाहिए, और न्यूक्लियस है अर्थ।
अब अर्थ और कितने प्लेनेट से जो घूमते हैं, सन के प्लेनेट से, सन के सैटेलाइट है, तो सन के सैटेलाइट जो है तो सन को न्यूक्लियस रख के उसके चारों ओर घूमते हैं। इसी तरह कितने सोलर सिस्टम है जो अपने अपने सन के, और वो जो पूरा सोलर सिस्टम है वो भी तो किसी के गिर्द घूमता है, और पूरी क्रिएशन और ब्रह्मांड भी तो किसी के चारों ओर घूमता है। चारों ओर जिसके घूमता है उसको ब्रह्मांड का न्यूक्लियस कहते हैं। उसी न्यूक्लियस का नाम है परम शिवा पुरुषोत्तम विश्वस्य के। परम शिव का जो नाम है उस न्यूक्लियस का, परम शिव सगुण ब्रह्म में आ गया है। सगुण ब्रह्म की नाभि से, नाभि मीन न्यूक्लियस से क्रिएशन स्टार्ट हो रही है, और उस सगुण ब्रह्म के उस न्यूक्लियस को कहा जाता है पुरुषोत्तम। नाम है, सेम मटेरियल है, सेम परम पुरुष, सेम निराकार ब्रह्म का मटेरियल है जो साकार में आ रहा है, जो छोटे छोटे आकार बना रहा है। उस छोटे छोटे आकार बनाने की जो प्रक्रिया है, उनका जो केंद्र है, उस केंद्र का नाम पुरुषोत्तम है। तो अब ये पुरुषोत्तम नाम हमें याद रखना होगा कि सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, पुरुषोत्तम। हमने पिछली बातचीत में हमने तारक ब्रह्म का भी नाम लिया था कि निराकार और साकार ब्रह्म के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होती है। साकार ब्रह्म अपने ही एक कार्नर में और अपने ही एक धुन में रहता है, क्रिएशन करने की धुन में, और निराकार ब्रह्म तो अपनी ब्लिस में रहता है। तो उन दोनों को मिलाने के लिए आते हैं कभी कभी तारक ब्रह्म आके वहां की सच्चाई और यहाँ सुनाने के लिए, और यहाँ कैसे लिबरेट हुआ जाए और सच्चाई को पाया जाए सुनाने के लिए तारक ब्रह्म। अब तारक ब्रह्म साकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म हो गया। अब हो गया पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम कौन सा नाम है? जो विश्व के केंद्र में ब्रह्म है, ब्रह्म ही है लेकिन उसका नाम पुरुषोत्तम हो गया। अब ये विश्व से जो संचर और प्रतिसंचर की क्रिया है, ये होती कैसे? हम लोग किसी की ओर अट्रैक्ट होते हैं तो उसकी ओर एक दो कदम आगे जाते हैं, अगर किसी की ओर अट्रैक्शन। अगर किसी के पास में जाते हैं और बहुत गंदी बदबू आती है या कुछ ऐसा होता है जिसे हम पसंद ना करें तो हम दूर जाते हैं, तो रिपल्शन होती है। तो हम उस वस्तु से, उसकी गंध से, या उसके शरीर से, या उसकी तन्मात्रा से, या उसके रंग से जब हम रिपल होते हैं तो दूर जाते हैं, और जब हम अट्रैक्ट होते हैं तो नजदीक आते हैं। और ये जो न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होने की जो प्रक्रिया है, उसको प्रतिसंचर कहा गया, और जो दूर जाने की है उसको संचर कहा गया है। और इस प्रक्रिया को करने वाली जो शक्ति है या पावर है, उसको फिजिक्स में बोला जाता है, न्यूक्लियस की ओर जो अट्रैक्ट करने वाली जो फोर्स है उसको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स अट्रैक्ट करने की। और जो रिपेल करने वाली फोर्स है उसको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये पहले चरण में जब प्रकृति अपना क्रिएशन स्टार्ट करती है तो सेंट्रीपेटल नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंडर आके करती है। सेंट्रीफ्यूगल मींस वो न्यूक्लियस से दूर जा रही है, किसी और दूसरी ओर जा रही है, किसी दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, न्यूक्लियस से दूर जाने की डायरेक्शन में जा रही है। क्यों? क्योंकि शायद उसे प्रकृति का जो बंधन है, उस बंधन की जो डिफरेंट डाइवर्शंस हैं, वो डाइवर्शंस देखने में अच्छी लग रही है, या महसूस करने में अच्छा लग रहा है, या लग रहा है अभी तक तो महसूस ही नहीं हो रहा था कि मैं हूं। अब जब सतोगुण का प्रभाव शुरू होता है सगुण ब्रह्म पे या ब्रह्म की बॉडी पे, तो तब एक फीलिंग आती है कि मैं हूं। और ये फीलिंग जब रजोगुण उस पर काम करना शुरू करता है तो और भी ज्यादा हो जाती है कि मैं कुछ कर भी सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो ये जो करने वाला जो तत्व है, तो वो जो फीलिंग है, यही शायद अट्रैक्ट करता है इस प्रतिसंचर में पहली स्टेज में। क्योंकि अभी हम पंचतंत्रों की बात नहीं कर रहे, अभी हम कॉस्मिक माइंड की फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। क्योंकि कॉस्मिक माइंड भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ही नतीजा है, जो कॉस्मिक माइंड हम बोलते हैं। कॉस्मिक माइंड को हम क्या कहते हैं? परम चेतना नहीं, कॉस्मिक माइंड को संस्कृत में क्या कहा जाता है देखना होगा। तो जो कॉस्मिक माइंड की फॉर्मेशन है, भूमा मन दीदी, नहीं भूमा तो मेरे ख्याल में, अच्छा भूमा मन, कॉस्मिक भूमा ही होगा, हाँ भूमा मन ही होगा, यूनिट माइंड और भूमा मन। तो ये भूमा मन की प्रक्रिया भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बन रही है।
प्रकृति परम पुरुष की बॉडी पे काम कर रही है। जब तक सतोगुण का होता है तब तक महतत्व बनता है। सतोगुण के बाद फिर रजोगुण जब उस पे काम करता है तो अहम तत्व की मैं हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, और फिर ऐसी मैं करूंगा भी और मैं उसको भोग करूंगा, एंजॉय करूंगा। एंजॉय मीन प्लेजर और पेन एंजॉय करूंगा। तो ये होता है। और फिर उसके बाद अगर उस पर और भी जब तमोगुण हाथ में ले लेता है तो फिर तो चित्त बनता है। और चित्त में क्या होती है खासियत कि वो विषय को अपना अभोग बनाता है। तो उसको विषय चाहिए, बहुत से ऑब्जेक्ट चाहिए। जो ऑब्जेक्ट को बनाने की, देखने की प्रक्रिया उसकी शुरू हो जाती है, या ऑब्जेक्ट बनाने की प्रक्रिया होती है। तो ये सारी शक्ति का ही है। अब हम बोलेंगे कि क्या शक्ति हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की ओर ले जा रही है, तो ये हमारी शत्रु हुई। तो इसलिए मैंने कुछ पुराने भक्त लोगों को सुना है कि प्रकृति के अंडर तो आना ही नहीं है, प्रकृति को जीतना है। तो बाबा लिखते हैं कि प्रकृति तुम्हारी शत्रु नहीं है, एनिमी नहीं है, वो अपनी ड्यूटी कर रही है। और यही प्रकृति है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में तुम लोगों को दूर ले जाती है। लेकिन यही इसी प्रकृति का गुण है जो आपको वापस भी लेके आती है। तो ये प्रकृति के कौन से गुण है जो हमें दूर ले जाते हैं? उन गुणों का बाबा कहते हैं कि उसमें दो गुण है, दो स्टेजेस हैं। एक तो पहली स्टेज में क्या होता है कि उस शक्ति का नाम लिखते हैं बाबा विक्षेप ही शक्ति, विक्षिप्त। जो विक्षिप्त हम जानते हैं कि डिस्टार्टेड वर्जन होता है। कोई भी चीज जब बिगड़ जाती है अपनी ओरिजिनल से, जो ओरिजिनल नहीं रहती और बिगड़ी हुई होती है, उसे विक्षिप्त बोला जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि उसकी मानसिक अवस्था विक्षिप्त मीन्स ठीक नहीं है, डिस्टार्टेड है। तो विक्षेपी शक्ति जब वो हमको न्यूक्लियस से दूर लेने की कोशिश करती है तो उस शक्ति का नाम है विक्षेपी शक्ति। वो सिर्फ हमको दूर ले जा रही है, न्यूक्लियस से दूर ले जा रही है। उसके बाद जब काफी दूर चले जाते हैं हम, तो एक और शक्ति काम करती है, उसे कहते हैं आवरणी शक्ति। आवरण का हम जानते हैं कि कोई पर्दा डाल देना, आवरण का मतलब वो कुछ पर्दे में छुपा देना। तो छुपाने वाली शक्ति जो है आवरणी शक्ति आती है फिर विक्षेपी के बाद में, जो हमको भुला देती है न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस को पूरा भूलना और पूरा क्रूड हो जाना और पूरा तमोगुण के अंडर आने की जो शक्ति है वो काम करती है। एक तो विक्षेपी हमें दूर ले आती है, फिर उसके बाद जो आवरणी शक्ति है वो हमको उसके ऊपर एक काला पर्दा डाल देती है। किसके ऊपर? न्यूक्लियस और हमारे बीच में, पुरुषोत्तम और हमारे बीच में, या परमात्मा और हमारे बीच में, या हम दोनों की फीलिंग के बीच में भी। क्योंकि जब तक सतोगुण में रहेंगे तो अट्रैक्शन वही होगी ब्लिस की, खुश रहना है, हंसना है, हंसाना है। तो जब तक हम सतोगुण के अंदर रहेंगे तो हमारी फीलिंग, हमारी माइंड की ब्रॉडनेस, सबको कंपैशन, सबको प्यार करना, सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस, ये चीजें नहीं आएंगी। बहुत खुश रहना ये होगा। लेकिन जब हमारे बाद में जब आवरणी शक्ति आ जाती है तो ये ब्लिस, ये खोज, ये सुख की खोज, और ये जो हम आनंद के पीछे जाने की जो इच्छा है उस पे आवरण पड़ जाते, तो वो है आवरणी शक्ति। अब इस आवरणी शक्ति पुरुषोत्तम को देख ही नहीं पाते हैं। किन्हीं का माइक ऑन है? को नहीं है, हाँ, वो पॉलिसी नंबर करें। बड़े भाई का है ना। शिवचरण दादाजी, माइक प्लीज म्यूट करें आप। मीरा दीदी, मुझे आप वो बना दीजिए, को होस्ट बना दीजिए प्लीज। और निर्मला दीदी, आप को होस्ट हैं, आप भी कर सकती हैं इसको म्यूट। जी हो गया। तो हम कह रहे थे कि ये आवरणी शक्ति जब बीच में आती है तो हम भूल ही जाते हैं कि हम कौन से सुख के पीछे जा रहे हैं, या वो सुख की जो मात्रा कम हो जाती है। कैसे कम होती? देखिए, अब पंच तत्व में अगर पहले तो माइंड है, फिर उसके बाद आकाश तत्व है, फिर पंच तत्व में लास्ट में जड़ तत्व आता है। अब जड़ तत्व में वो फीलिंग ही नहीं होगी कि मुझे सुख की ओर जाना है। इतना ज्यादा आवरण आ जाता है, इतना ज्यादा कर्टन पड़ जाता है कि इन तत्वों में हम जब जाते हैं, जिसको बोलते हैं कि प्रकृति लीन होना, तो ये इन तत्वों में पड़ जाते हैं। तो इन तत्वों को तो कॉन्शियसनेस ही उतनी नहीं होती है कि वो सुख की ओर जाएंगे या वो ब्लिस के बारे में सोचेंगे।
लेकिन फिर बाबा इस कहते हैं कि इसलिए प्रकृति तुम्हारी शत्रु नहीं है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंडर अगर प्रकृति तुम लोगों को क्रूडिफाई करके संचर की ओर ले जा रही है, क्रिएशन में ले जा रही है, तो यही शक्ति है, यही शक्ति का एक गुण है जो फिर जड़ स्फोट करता है और फिर वापस हम जो प्रतिसंचर की क्रिया होती है उसमें आ जाते हैं। तो प्रतिसंचर की क्रिया भी ऐसे ही होती है, एब्रप्टली हम मैटर में बिल्कुल बसे रचे होते हैं, मेटीरियलिस्ट हो गए होते हैं, बस पैसा, धन दौलत, सोना, ज्वेलरी, हीरे मोती जवाहर उनमें पड़े होते हैं। कितना धन बनाए, कितना बड़ा घर बनाए, कितनी कारें लें, इन्हीं में होते। और एब्रप्टली एक दिन मन में आता है कि ये सब नहीं, मुझे कुछ और चाहिए, जिससे मुझे शांति मिले, जिससे मुझे सुख मिले। जैसे कि गौतम बुद्ध राजकुमार थे, सब सुख शांति जो उनके पास थी, सब कुछ था, धन दौलत पावर सब कुछ था, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन एक दिन उनको रियलाइज हुआ कि यही सब कुछ नहीं है, ये असली सुख नहीं है, ये परमानेंट आनंद नहीं है। तो वो ये सब छोड़ छाड़ के निकल गए। उस तरह के कितने से लोग हैं, गौतम बुद्ध हैं, और कितने लोग हैं जो कि हम उनकी जीवनियां पढ़ें तो वो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट होती है। हम रोज देखते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट, IIM IIT CEO होते हैं और वो सन्यासी बन चुके हैं किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में। डॉक्टर जिनको हम कहते हैं तीर्थराम, जिनकी मैंने शायद कभी स्टोरी सुनाई थी, स्वामी राम तीर्थ, जिन्होंने अपना नाम बाद में पहले तीर्थराम था फिर राम तीर्थ रखा। इतने ज्यादा जीनियस थे कि कहते हैं उनके जीनियस जब टच करता है अतिमानस कोश को तो वो इंट्यूशनल हो जाता है। तो जब इंट्यूशनल हो जाता है आपका जीनियस, मनोमय कोश, तो इंट्यूशन में जाके जब वो वापस आता है तो उसे यहाँ शांति नहीं मिलती है, तो फिर वो ढूंढने जाता है कि मुझे किसमें शांति मिलेगी। और ये जो शक्ति है जो हमें वापस लेके आती है, वो भी अगर ऊपर की जो है तो हम अविद्या माया बोलते हैं। अविद्या का मतलब क्या है? अविद्या का मतलब है, विद्या का मतलब है लाइट ऑफ नॉलेज, विद्या का मतलब है नॉलेज, तो लाइट ऑफ नॉलेज। तो अविद्या का मतलब है डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। सीधी भाषा में अगर हम बोले तो अविद्या मीन्स इग्नोरेंस और विद्या मीन्स नॉलेज। तो लाइट ऑफ नॉलेज और डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस में ये जो दोनों शक्तियां एक दूसरे में, अगर ये दोनों एक दूसरे से क्लैश करती हैं और न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, तो इंसान की ना तो संचर में आगे जाने की स्पीड बढ़ती है, ना प्रतिसंचर। लेकिन ये जब एक दूसरे से क्लैश करके एक दूसरे पे जब हावी हो जाती है, अगर अविद्या हावी मीन्स अविद्या हावी होती है, मतलब कि अगर विक्षेप और अवर्णी शक्ति हावी होती है तो हम इग्नोरेंस में और जड़ की ओर जाते हैं। अगर उसके बाद हमारी एकदम से रियलाइज होता है कि नहीं, मैं ये नहीं हूँ जो हूँ, मेरी सच्चाई कुछ और है और मैं कुछ और ढूंढ रहा हूँ, शांति कुछ और है, मुझे पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा। पैसा है, सत्ता है, पावर है, सब कुछ है, लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं है। तो पीस ऑफ माइंड किसमें? वो ढूंढने के लिए जो शक्ति हमको धक्का देती है, अट्रैक्शन, उस गोल की ओर, उस गोल की ओर जहां से हम आए हुए। क्योंकि ये जो सुख की जो कामना है, ये इसलिए ये ऐसा एक नॉस्टैल्जिया है, जैसे सीजनल बर्ड होते हैं। सीजनल बर्ड सीजन में जहाँ बहुत सर्दी हो जाती है, रशिया में सर्दी हो जाती है, तो सर्दियों में कुछ बर्ड हैं जो यहाँ आ जाते हैं, ट्रॉपिकल कर्नाटका में आते हैं। तो बर्ड सेंचुरीज बनी हुई होती हैं जहाँ लोग देखने जाते हैं बर्ड सेंचुरीज में। वो बहुत रेयर बर्ड्स आते हैं, कोई रशिया से आया होगा, कोई साइबेरिया से आया होगा, क्योंकि उनको वहां पे अनुकूल नहीं होता ही परिस्थिति, तो वो अनुकूल परिस्थिति ढूंढते ढूंढते यहाँ आए होते। लेकिन उनमें वो नॉस्टैल्जिया रहता है कि मैंने वहीं जाना है, मेरा घर वहीं है। एक बर्ड को रात को फिर नॉस्टैल्जिया वो होता है कि मुझे घर जाना है। एक आदमी जो काम करने के लिए, जो नौकरी के लिए, प्रोफेशन के लिए, किसी कर्म के लिए अपना घर छोड़ के बाहर निकला होता है, मन में उसके हमेशा रहता है जिस गांव में वो पला है उस गांव की अट्रैक्शन। उसी तरह हम लोग भी जहाँ से आए, जिस बहुत ओशन ऑफ ब्लिस से निकले हुए हैं, तो हमें वो मन में वो
सुख की अभिलाषा और डिजायर है ही है, सब में है, सिर्फ जड़ में कम मिलती है। लेकिन जो ही हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती जाती है तो वो डिजायर हमें ज्यादा लगती है। जितनी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, जितना आप अपने आप को प्रकृति के हिसाब से चलाएंगे, जितना आप प्रकृति के रूल्स के अंडर चलाएंगे जब आप, तो उतना आपको उसकी ओर अट्रैक्शन होगी। और उसको अट्रैक्ट करने वाली पहली शक्ति जो हमें धक्का देती है, उसका नाम है संवित शक्ति या संबित शक्ति। तो संबित शक्ति क्या है? जो हमको ऑल ऑफ ए सडन अवेकन करती है, जगा देती है जड़वादी माइंड को जगाती है कि ये नहीं है जिसके लिए मैं इस दुनिया में आया हूँ, कुछ और है। तो और क्या है? सुख है। तो फिर ये शक्ति, संबित शक्ति जगाने का काम करती है। तो एक बेचैनी सी पैदा हो जाती है माइंड में कि अगर मैं ये मैटर सब कुछ नहीं है तो फिर क्या है? तो फिर एक और विद्या माया की एक और हेल्पर है, अविद्या माया की एक और स्टेज या शक्ति है जो आके हमें गाइड करती है। जो आदमी सोया हुआ था उठ जाता है, उठने के बाद उसे पता नहीं चलता कि मैं हूँ कहाँ। तो एकदम सुबह है या शाम है ये सब उसे पता, इतनी गहरी नींद में सोया होता है कि जब उठता है, ऐसा हमारे साथ कितनी बार हुआ होता है कि हम बहुत थक गए होते हैं, सो गए होते हैं, सुबह सोए हैं, 5 बज जाते हैं, 6, तो जब उठते हैं तो लगता है शायद सुबह हुई। तो सेम हालत होती है जब इंसान मैटर में, मटेरियलिस्टिक थॉट्स में, मैटर में अपने माइंड को जड़ बना दिया होता है और अवेकन हो जाता है एकदम कि मैं ये जड़ नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ और मेरे पास कुछ और भी शक्तियां हैं जिससे मुझे पीस ऑफ माइंड और बेचैनी चले जाएगी। तो तब ये दूसरी शक्ति जो है जिसका नाम है हलादनी शक्ति, तो हलादनी शक्ति आपको हेल्प करती है किस चीज में? कि आके आपको अच्छे काम करवाए, अच्छे वर्क करवाए और फिर उन अच्छे कामों के साथ, अच्छे जीवन के साथ आप पे परम पुरुष की या पुरुषोत्तम की, परम ब्रह्म की ग्रेस को अट्रैक्ट करें। और उस ग्रेस के बाद आप ढूंढना शुरू करते हैं गुरु को या मेंटर को या कोई गाइड को। जो ये गाइड को ढूंढने की इच्छा है उसको पैदा करने वाली शक्ति का नाम है हलादनी शक्ति। तो हलादनी शक्ति आपको ले जाती है सेंटर की ओर, न्यूक्लियस की ओर। तो ये है विद्या और अविद्या। विद्या और अविद्या और कुछ भी नहीं है। अगर कोई कहता ना कि इसीलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग बचपन में कहानी सुनते थे, जब कोई अमरनाथ की कहानी सुनाता था या कोई ये समुद्र मंथन की कहानी सुनाते हैं कि समुद्र में मंथन हुआ, फिर वहां थोड़ा सा विष भी निकला जिसको शिव जी ने पी लिया, तो फिर लास्ट में एक 2.5 अक्षर, फिर वो अविद्या और विद्या, जहर भी था। तो फिर उन्होंने वो विद्या और अविद्या जो 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 मंत्र बचे थे, तो इनिशिएशन में उन्होंने विद्या माया अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए देवता लोगों को जो इनिशिएशन दी, तो देव लोगों को, राक्षस लोगों को भी उन्हीं ने इनिशिएशन दी। तो बोलते कि अविद्या माया और विद्या माया दोनों के मंत्र जो है शिव के दिए हुए हैं। ये कहानी हमें सुनाते थे बचपन में लोग, हमारी दादियाँ, कि दोनों चीजें, ये जंत्र मंत्र, ये टोना टोटका, ये भी शिव जी का है और ये भी। तो ये सचमुच है, लेकिन कैसे? बाबा ने इसे एक्सप्लेन किया। शिव जी का कैसे है? शिव जी तो विटनेसिंग एंटिटी है, कुछ करते ही नहीं। शिव जी ने प्रकृति को काम दिया कि काम करो, ऐसे 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 क्रिएशन करो। तो प्रकृति का काम है, प्रकृति के कुछ एक फेज है जब वो सारे ये काम भी, वही अविद्या माया का काम भी वो प्रकृति ही करवाती है अपने गुणों के थ्रू। और फिर विद्या माया की ओर ले जाने का जो प्रकरण आता है वो भी प्रकृति का है। तो विद्या और अविद्या और कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं यूजुअली जब कुछ कहीं और इसमें क्लासेस में ये आता है, कोई कभी भी इसका जिक्र आता है, तो मैंने एक एनालिसिस किया है कि एक एक स्टेप जो हम न्यूक्लियस की ओर देते हैं वही विद्या माया है और वही स्पिरिचुअलिटी है, और एक एक स्टेप जो हमें उस न्यूक्लियस से बाहर ले जाता है तो वही अविद्या माया है या इग्नोरेंस की ओर जाने की जर्नी है। तो हम जब सुबह उठते हैं तो सुबह से बाबा ने जो हमें डूज एंड डोंट्स दिए हुए हैं कि रात को सोते बार आप गुरुस्काश करोगे, गुरुस्काश करके सोओगे,
और फिर सुबह जब उठोगे तो फिर गुरु प्रकाश करोगे, फिर पंचजन्य करोगे, फिर कीर्तन करोगे, फिर साधना करोगे, फिर साधना के बाद फिर जो भी यहाँ तक कि जो फिजिकल क्रियाएं, जो जागतिक क्रिया है, उनको भी बोल दिया है कि फिर आप उत्क्षेप मुद्रा करोगे। फिजिकल बॉडी ठीक नहीं होगी तो आप स्पिरिचुअल साधना क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितनी भी क्रियाएं डूज एंड डोंट्स बाबा के दिए हुए, चाहे वो फिजिकल बॉडी के हों, चाहे वो साइकिक बॉडी के हों, वो स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाने के ही हैं। अगर उनमें हम मिस कर जाते हैं, कोई उल्टा कर देते हैं, तो वो हमें थोड़ा सा, अगर एक कदम तो नहीं, अगर आधा 1 इंच भी अगर हमें उससे दूर ले जाता है, तो वो हमें थोड़ा सा इग्नोरेंस की ओर ले जाता है, प्रकृति की बॉन्डेज में ले जाता है। तो प्रकृति की बॉन्डेज क्या है? हम जानते हैं कि कॉन्शियसनेस जो है वो हमें लिबरेट करती है। कॉन्शियसनेस जो है, कॉन्शियस जी दीदी, तो कॉन्शियसनेस की ओर जाने में हम लिबरेट होते हैं और प्रकृति की बॉन्डेज में हम बाइंड होते हैं। तो इतना ही फर्क है। पुरुष का ध्यान क्यों करना है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस का ध्यान क्यों करना है, निराकार ब्रह्म का ध्यान क्यों करना है? क्योंकि निराकार ब्रह्म का ध्यान इसलिए करना है कि हम इस बॉन्डेज से लिबरेट हो जाए। अगर हम आकार का ध्यान करेंगे, इसी में हमारी मूर्ति पूजा भी आएगी। अगर कोई क्वेश्चन करेगा कि मूर्ति पूजा क्यों नहीं करनी, बहुत पहले बहुत से लोग क्वेश्चन करते थे, तो मूर्ति पूजा का भी यही बेस है कि अगर हम प्रकृति का ध्यान करेंगे तो प्रकृति की तरह ही बन जाएंगे, प्रकृति को ही लेंगे, प्रकृति के अंडर आ जाएंगे। तो अगर हम कॉन्शियसनेस का ध्यान करेंगे तो हम लिबरेट होते जाएंगे। तो कहते हैं कि ये जो बंधन के अंदर जो होता है वो जीव है, और बंधन मुक्त जब होता है तो शिव है। तो हमें अगर शिव बनना है तो बंधन मुक्त होना है। और वैसे भी जो विटनेसिंग एंटिटी हमारे अंदर है, शिव का अंश, वो शिव का अंश में पूरी प्रॉपर्टीज शिव की हैं। शिव मीन्स कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस की हैं। तो इसलिए हम जब कहते हैं कि हमारे अंदर भगवान है या मैं ही भगवान हूँ, तो बहुत ज्यादा ये नहीं होता है झूठा, या कोई हम अपने आप को फ्लैटर नहीं कर रहे हैं, या हम अपने आप को बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसको, उप्रेक्षता नहीं कर रहे हैं कि मैं भगवान हूँ। अगर कोई बोले, अब हिरण्यकश्यप भी बोलता था कि मैं भगवान हूँ, और हम भी बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ। शंकराचार्य ने भी बोला था कि अहम ब्रह्मास्मि, और उसी तरह कोई किसी के बहुत से राक्षसों का नाम है लेंगे तो वो भी बोले थे कि हम भी भगवान हैं। तो दोनों में बोलने का डिफरेंस है। वो मैं भगवान हूँ किस तरह से बोलते हैं, और हम भगवान हैं किस तरह से बोलते हैं, ये डिफरेंस है। एक बहुत पोलाइटली और ह्यूमिलिटी के साथ और बहुत ही समर्पण के साथ बोला जाता है कि मैं भी भगवान हूँ, और एक बहुत ही एरोगेंस के साथ बोला जाता है कि मैं भगवान हूँ। तो मैं भगवान हूँ, अहम ब्रह्मास्मि बोलने में कोई गलती नहीं, और हम हैं, हमारे अंदर ही भगवान है। तो अगर हम उन भगवानों को जान जाते हैं, जानने की क्रिया अगर गुरु देते हैं, अगर हमें प्रॉपर गुरु मिलते हैं, तो प्रॉपर गुरु तब मिलते हैं जब हमें उस आनंद की ओर जाने का और उस आनंद में विलीन होने का इच्छा जागृत होती। वो आगे वाला एक श्लोक होगा, उसमें हम लेंगे उसको। आज का तो इतना ही है, और अगर कुछ क्वेश्चन आंसर है तो उस क्वेश्चन आंसर पे भी हम इसको कवर कर सकते हैं। और फिर मुक्ताकांक्षा सदगुरु प्राप्ति तो आगे वाले श्लोक में आएगा ही आगे, कभी पहले संचर प्रतिसंचर के बाद। तो जब ये डिजायर पैदा हो जाती है कि मुझे मुक्ति चाहिए, तो फिर हमें गुरु मिलते हैं। और गुरु कौन मिलते हैं? गुरु वही होते हैं, ब्रह्मेव गुरु ना गुरु ना पर, ब्रह्म के बिना गुरु कोई नहीं। वो भी आगे आगे हमारी आनंद सूत्र में सारी चीजें बाबा ने एक स्टेज की एक्सप्लेन की है। हम आगे इन चीजों को लेंगे, और अभी तो हम इस चीज के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आंसर है तो उसे लेंगे, नहीं तो फिर आगे भी कुछ बोल सकते हैं। लेकिन अब समय कम है, इसलिए हम क्वेश्चन आंसर ही लेंगे। तो मुझे सुनने के लिए और मुझे ये इज्जत अफजाई देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। आई होप कि मैं वही बातें बोली हूँ जो बाबा लिखे हूँ, कहीं अपना कोई गलत चीज ना बोली हूँ। और आप लोग सभी इनवाइटेड हैं,
अगर कहीं इसमें कुछ और मिलाना चाहें आप या कुछ और पूछना चाहें तो। धन्यवाद दीदी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। और ऐसा लगता है, आपको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि सुनते रहूं तो ठीक है, लेकिन ये तो हम जानते ही नहीं थे, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मन कहाँ से इतनी सारी चीजें आती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो वो अनवरत दीदी सूत्र। बात ये है, बात पता है क्या है, वो संस्कृत में है ना, तो हम लोग फिलॉसफी से डरते हैं, तो हम पढ़ते नहीं है, पढ़े तो समझ में नहीं आता है। और सबने पढ़ा है, सबने पढ़ा है, सबको पता है, क्योंकि हम हाँ, सोचते हैं हमें फिलॉसफी समझ नहीं आएगी, बस इतना ही फर्क है, आप और जानती हैं सब। बहुत धन्यवाद दीदी आपका। किन्हीं का क्वेश्चन है तो अब जरूर आप खुद को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन दीदी से पूछ सकते हैं। थैंक यू दीदी दीदी। नमस्कार। दीदी मेरा सवाल है, सगुण ब्रह्म के बारे में थोड़ा और बताइए। सगुण ब्रह्म, सगुण का मतलब तो सिंपल है ना दीदी, एक है निर्गुण जिसका कोई गुण नहीं है, और एक है सगुण जो गुणों के अंदर है, जिसमें गुण है ना। हाँ। और गुण हम किसको बोलते हैं, गुण मीन्स रस्सी। गुण का मतलब होता है कि बांधने वाली रस्सी। अब हम समझते हैं कि गुण का मतलब है स्वभाव, है ना, तो हाँ। गुण का मतलब है फिलॉसफी में रस्सी, एक रस्सी। तो ये गुण कौन से हैं, यही 3 गुण प्रकृति के, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ये 3 गुणों के प्रभाव में जो ब्रह्म आए हुए होते हैं उन्हीं को सगुण ब्रह्म बोला जाता है, कि वो गुणों के प्रभाव में आ चुके। मतलब कि हम भी सगुण ब्रह्म हैं। हमने बहुत बार ये बोला है कि हम अवतार भी हैं, हम सगुण ब्रह्म भी हैं, हम संभूति भी हैं। ये तो बड़े बड़े नाम है संस्कृत के, इसलिए हमें लगता है ये बहुत बड़ी पोस्ट होगी। ये बड़ी पोस्ट नहीं है, संस्कृत है संभूति। कौल वो तो जरा स्पिरिचुअल में आता है कि कौल कौन है, कुंडलिनी जगाने वाला। लेकिन अवतार, अवतार मीन जो उतरा है, जो डायरेक्ट उतरा है, अवतरित हुआ है। तो हम भी अवतरित हुए हैं। अब बताइए, लगेगा ना बहुत एरोगेंट कि इनमें कितना अहंकार है, ये बोल रहे ये भी अवतार है। लेकिन बाबा की फिलॉसफी ने इतना ज्यादा सहज बना दिया ये चीजें, स्पिरिचुअलिटी को, कि तुम लोग भी तो उतरे हो ऊपर से। कहाँ से, सुप्रीम कॉन्शियसनेस। सुप्रीम कॉन्शियसनेस सगुण ब्रह्म की बॉडी पे ही जब काम शुरू हुआ है तो सगुण ब्रह्म हुए हैं। सगुण ब्रह्म की डिफरेंट 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 गुणों के अंडर आए हुए जो शक्लें बनी हुई हैं, वो आगे की श्लोकों में आएगा कि प्रकृति ने डिफरेंट डिफरेंट शक्लें बना दी हैं। कैसे बनाई है, अपने डिफरेंट गुणों का डिफरेंट प्रेशर डालने से। पानी है, पानी को धूप में रखोगे तो उबल जाएगा, तो गैस बन जाएगी, गैस होगी। उसी गैस को फिर अगर आप वापस किसी तरह से फिर उसको ठंडा करके पानी बना देते हैं, और फिर उस पानी को बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर के अंडर आइस बना देते हैं। तो पानी है ना तीनों में, तो तीनों को पानी बोलना गलत नहीं होगा, तीनों पानी है। लेकिन एक पानी गैस की फॉर्म में, एक पानी पानी की फॉर्म में, और एक पानी आइस की फॉर्म में। तो अब सगुण ब्रह्म, ब्रह्म पुरुषोत्तम, ये सब एक है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है। एक ब्रह्म आ गया गुणों के अंदर, अपनी बॉडी पे गुणों को नाच नचाने दे रहा है। जो काली माँ की वो तस्वीर है ना, कि शिव जी की बॉडी पे काली ऐसे जीभ निकाल के और हाथ में त्रिशूल लेके, और शिव ऐसे देख रहे हैं अचंबे के साथ। तो वो शिव हैं, वो सगुण ब्रह्म है। वो अपनी मर्जी से काली के पांव के नीचे आए हुए हैं, अपनी मर्जी से। तो वो निर्गुण ब्रह्म ने एक छोटा सा पोर्शन अपने क्रिएशन के लिए प्रकृति को सौंप दिया है कि तुम इस पे क्रिएशन शुरू करो। लेकिन कानून क्या क्या है, वो कानून है, कानून के बिना कुछ नहीं बनता। अगर कोई बोले ना कि गॉड ने चाहा, भगवान ने चाहा, खुदा ने चाहा तो एक इंसान बन गया, एक बकरी बन गई, एक सुअर बन गया, ये सब गलत है। एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया को प्रकृति को पालन करना पड़ता है, और वो उसी प्रक्रिया के अंदर और अपने गुणों को यूज करते हुए, यूटिलाइज करते हुए क्रिएशन स्टार्ट करती है। और जब क्रिएशन स्टार्ट हो जाती है
तो फिर जब वो एक एक टाइम आता है जब उसे लगता है कि अब इस क्रिएशन को वापस लेना चाहिए, तो जो वापस लेने की प्रक्रिया वो मैं बोलना भूल गई कि जो संचर है, तो प्रति संचर एग्जैक्टली संचर के रास्ते नहीं होता है। ये जरूरी पॉइंट है कि संचर जो होता है, जो जिस रास्ते से संचर होता है, तो उसी रास्ते से वापस जाके प्रति संचर नहीं होता। प्रति संचर का सर्कल दूसरा है, जिसको काउंटर एवोल्यूशन बोलते हैं। एवोल्यूशन, आनंद मार्ग की फिलॉसफी में एवोल्यूशन हुआ जड़ की ओर जाना, हम तो वैसे एवोल्यूशन को समझते हैं कॉन्शियसनेस की ओर जाना। सिंपल डार्विन की भाषा में एवोल्यूशन है यूनिसेल्युलर एनिमल से मल्टी बनना, मल्टी से फिर मल्टी सेलुलर बनने के बाद फिर इंसान बनना। लेकिन वहां है एवोल्यूशन परम पुरुष से जड़ बनना, फिर प्रति संचर काउंटर एवोल्यूशन जो है वो फिर परम पुरुष बनना। तो ये डिफरेंस है कि प्रकृति जब जड़ बन जाती है तो जड़ एकदम फिर लिक्विड नहीं बनेगा, और लिक्विड एकदम फिर आग नहीं बनेगी, आग एकदम एयर नहीं बनेगी, एयर फिर आकाश नहीं बनेगी, और आकाश जाके चित्त जाके अहम, ऐसे नहीं बनेगा। इसका दूसरा ही रास्ता है, इसका दूसरा ही रास्ता है। जो प्रतिसंचर का रास्ता है वो संचर का नहीं है। दूसरे रास्ते से फिर हम पहुंचेंगे या तो पुरुषोत्तम के पास या पहुंचेंगे निराकार के पास। पुरुषोत्तम के न्यूक्लियस के पास पहुंचने को मोक्ष बोला जाता है, मुक्ति बोला जाता है, और निराकार से मिलने को मोक्ष बोला जाता है। बस ये भी आगे आएगा, तो अभी हम इस पे ना बोले तो ठीक है। नीतू दीदी ने हैंड रेस किया है। और जी जी, नमस्कार मंजुला दीदी, थैंक यू। निर्मला दीदी, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है आज। और दीदी मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बहुत दूर तक आदमी पहुंच गया, मतलब न्यूक्लियस से, ठीक है। उसके बाद अचानक से उसको लगता है कि नहीं मुझे वापस जाना है, वो उसका मन वहां से हट गया। तो ये हर एक में क्यों नहीं होता? ये रूल सबके साथ क्यों नहीं अप्लाई होता? इसमें एक कैविट था दीदी, कि अगर हर कोई प्रकृति के रूल्स के अनुसार चले तो। अच्छा, सेकेंड थिंग, जब आदमी वापस की तरफ लेकिन दीदी आप तो सिर्फ आदमी की बात बोल रहे हैं, हम तो बात बोल रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो कॉन्शियसनेस को जड़ की ओर पत्थर बना देती है। नहीं, बट जैसे सब कुछ बहुत तक पहुंच गए, जड़ तक ही, मतलब जड़ के पास तक पहुंच गए, सारे भोग विलास में पहुंचे हैं, देन उसके बाद सोचा ये सब तो कुछ नहीं है, वापस चलते हैं। तो मैं ये सोचना चाह रही थी कि इसके पीछे कौन, मतलब हु इज वर्किंग बिहाइंड इट? क्या उसका वही रजोगुण तो या उसका नाम सत्वगुण या प्रकृति ये? मीतू दीदी, बाबा लिखते हैं कि संबित शक्ति बीच में आपको अवेक करती है। ये शक्ति के प्रकृति की शक्ति है, विद्या माया। एक समय आता है आपके संस्कार होंगे, आपके पास संस्कार होंगे, हैं आपके कुछ संस्कार होंगे। जब आप इंसान बने हैं तो बहुत अच्छे संस्कार होने के बाद हम इंसान बने हैं, ऐसे ही तो इंसान नहीं बने। खास करके जो इतना इवॉल्व इंसान बना है, जो इतना इंटेलिजेंट है, इतना जो जो बिल्कुल लोअर लेवल का है, जिसे हम बिल्कुल ही पहली स्टेज का एनिमल स्टेज के कुछ लोग हैं जो एनिमल से बने हुए। संचर तो प्रतिसंचर तो है ना कि एनिमल लाइफ से ह्यूमन लाइफ में आना। चिंपैंजी हुए, बनमानस हुए, बंदर हुए, बंदर की औलाद फिर हम बने, फिर हमारी भी तो कोई पहली स्टेज होगी। जब हम पहली स्टेज में थे तब हमारा इतना दिमाग, इतना इंटेलिजेंट बड़ा नहीं था, तो तब तो प्रकृति हमें अपने हिसाब से काउंटर एवोल्यूशन में ले जाती है। लेकिन फिर हम 100 साल, 100 जन्म, 200 जन्म, 500 जन्म एज ए ह्यूमन बीइंग लेते हैं। क्यों लेते हैं? अपने संस्कारों से, अपने कर्मों से। हम कर्म ह्यूमन बीइंग होने के ही लेते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ गलती करते हैं, या आज के जन्म में गलती कर रहे हैं, तो उस गलती से हम फिर जड़ की ओर जाते हैं, न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं। तो वो जो पिछले वाले संस्कार है वो हमें खींचते हैं जी। वो जिन संस्कारों से हम इतनी इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल स्टेज पे पहुंचे हैं, तो वो संस्कार तो वहां है ना, सुप्त सोई हुई इसमें है वहां पे पीछे। कोई भी चीज जो है तो वो बोलते हैं ना कि ना तो डिस्ट्रॉय होती है ना मरती है, वो रहती है वहां। कोई भी जो इवॉल्व्ड भूत है, जो क्रिएशन है, क्रिएशन की कोई भी वाइब्रेशन मरती नहीं है, वो अपना
रंग रूप चेंज करती है लेकिन रहती है। उसी तरह हमारे संस्कार है, खत्म नहीं होते, मरते नहीं है जब तक कि हम उनको किसी तरीके से खत्म ना करें। तो वो जो संस्कार हैं जिन्होंने हमें इतना इंटेलिजेंट बनाया था, इतना जीनियस बनाया था, कि हम लोगों ने अपने भोग वस्तुओं को ढूंढना शुरू किया, बनाना शुरू किया, आर्टिफिशियल, एक जी आर्टिफिशियली हम अपने आप को सुख देने की वस्तुओं को बनाना शुरू कर दिया। तो ये जो जीनियस है, ये फिर किसी न किसी टाइम पे एक सुप्ता अवस्था में जो संस्कार थे कि ये तुम गलत कर रहे हो, तो वो याद दिलाने वाली जो शक्ति, उसे कहा गया है संबित शक्ति। संबित शक्ति, संबित शक्ति एकदम कभी ना कभी उन संस्कारों के बल को ऊपर लेके आती, बोलती तुम कहाँ चले गए, ये तो नहीं था, तुम इसलिए तो पैदा नहीं हुए थे। वो विद्या माया है। सेंट्रीपेटल की ओर अट्रैक्शन, सेंट्रीपेटल की ओर अट्रैक्शन सब में है, सबके मन में होता है कि मुझे सुख चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, और इतना सुख चाहिए कि थोड़ा भी दुख नहीं चाहिए। तो ये तो हमारे, ये आगे वाले श्लोक में आएगा, सुख की जो आशा है। तो एक ये फॉलो तीन, क्वेश्चन और था मेरा, वो जी ये कि जो प्रकृति के तीनों गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, क्या ये ह्यूमन बॉडी पे एक्सटर्नली, एक तो इंस्टिंक्ट है हम लोगों की, एक्सटर्नली या जैसे भी समझ लीजिए, एक्टिवली काम करते रहते हैं और ऑलवेज करते रहते हैं? अगर नहीं करेंगे तो डेथ होगी। अच्छा। अगर ये तीनों चीजें हमारे ऊपर, अगर रजोगुण और सतोगुण काम करना बंद कर देगा, रजोगुण मीन जो हमें एक्टिव रखता है, एक्टिवेट करके रखता है, सारी एक्टिविटी जो हमारी है, सारा जो हमारा थॉट प्रोसेस है, हमारा जो चलना है, थॉट प्रोसेस है, अपनी एग्जिस्टेंशियल है, वो सारा रजोगुण देखता है। तो सतोगुण हमारी जो भी थोड़ी खुशी है, थोड़ा खुशी के लिए काम करने, वो रजोगुण देखता है। या थोड़ी सी ब्रॉड माइंडेडनेस है, या अच्छी अच्छी चीजें, हम किसी की सेवा करते हैं तो खुशी पाते हैं, वो सतोगुण। और फिर तमोगुण भी है, क्रूरती की ओर ले जाता है। अगर ये ये तीनों गुण हर वस्तु में होते, जब तक तीनों गुण नहीं रहेंगे तो वस्तु की एग्जिस्टेंस नहीं होती, क्योंकि प्रकृति तीन तीन गुणों की बनी हुई है। तो एग्जिस्टेंस के लिए तीन गुण चाहिए, तीन गुणों की बाइंडिंग चाहिए। तीन गुणों की बाइंडिंग में होता क्या है कि कहीं पे सतोगुण डोमिनेट करता है, कहीं पे रजोगुण डोमिनेट करता है, कहीं पे तमोगुण को डोमिनेट करता है। तो हम जिन चीजों को तामसिक कहते हैं कि उसका प्रभाव हमारे मन पे तामसिक होगा, तो उनमें भी सतोगुण और रजोगुण है। ऐसी जी बात नहीं कि उन्होंने सतोगुण नहीं है। जैसे कि ऑनियन गार्लिक, जी और कुछ लोग बोलते नहीं नहीं, उसमें कुछ दवाइयों की मेडिसिनल गुण भी है। बाबा ने भी लिखा है इसमें मेडिसिनल गुण है, और लेकिन उन गुणों से ज्यादा प्रभावकारी वहां पे तामसिक है। तो अगर हमारी कोई ऐसी साइंस हम डेवलप करें, जो कि बाबा बोले कि माइक्रोआइटा से शायद हो आगे वाली माइक्रोआइटा साइंस, कि हम उस तमोगुणी जो प्रवृत्ति है उसमें उसको कम कर दें, और सतोगुण और रजोगुण जो है तो उसी को करें, तो फिर फ्यूचर में जब इतनी साइंस डेवलप कर लेंगे हम कि तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण को अलग अलग कर सकते हैं किसी भी एंटिटी से, तो फिर वो सतोगुण ही है। फिर हो सकता है उसके जो मेडिसिनल वैल्यू है, बाबा जैसे अनियन के लिए लिखते हैं कि उसकी मेडिसिनल वैल्यू है, और रिसर्च होनी चाहिए कि इसका तमोगुण का प्रभाव कम किया जाए, और उसकी मेडिसिनल वैल्यू का जो है उसके प्रभाव को आगे लाए, डोमिनेट किया जाए, उसके प्रभाव को आगे लाया जाए। तो ये चीजें हैं, हमें भी तीनों गुण, कभी कभी हम एक गुण के अंडर होते, दूसरे 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 पल में हम दूसरे गुण के अंडर होते, कभी हंसते हैं, कभी गुस्सा आ जाता है, कभी किसी चीज पे लालच आ जाता है। जब लालच होता है तो हमारा मूड दूसरा होता है, जब हम किसी चीज को खोने का डर होता है तो दूसरा मूड है। तो सारी जो एग्जिस्टेंस है ये तीन गुणों का खेल है। अगर ये तीन गुण ना हो तो मैं, मीतू दीदी और निर्मला दीदी तीन नहीं रहेंगे, एक हो जाएंगे। और ये बाबा ने एक डिमॉन्स्ट्रेशन दी थी कि बाबा बोले कि अगर हर एक के संस्कार एक होंगे तो फिर तो एक ही एंटिटी बनेगी, प्रकृति एक ही एंटिटी बनाएगी। तो बाबा ने दो भक्तों को इकट्ठा बिठाया, एक जापान का था और एक कहीं बिहार का। वो कहानी है, वो बाबा की कहानियां है ना, उनमें बहुत कहानियां है। तो बाबा बोलते हैं देखो जी, अगर मैं इनके सेम संस्कार बनाने जा रहा हूँ, तो बोले इनके जो संस्कार जो सेम थे, तो बाबा का जो सिस्टम था, लाठी यहाँ पे लगा दी या अंगूठा पकड़वा दिया, जो भी हाँ सिस्टम है वो सिस्टम शुरू किया, और बोले कि अब मैं इन दोनों के संस्कार
एक जैसे बना रहा हूँ, जो इनके डिफरेंट संस्कार है उनको निकाल रहा हूँ। तो ये क्या करेंगे, वो तो आंखें बंद करके बैठे थे, तो वो एक दूसरे की ओर आना शुरू की। ये इधर बैठे थे, ये इधर, वो एक दूसरे की ओर आना, पद्मासन में ही आना शुरू किया। आते आते एक दूसरे से चिपक गए, गले लग गए, छूट ही नहीं रहे। तो बाबा कहते हैं कि अगर संस्कार एक हो जाए तो एंटिटी एक ही रहेगी। जी जी इसका मतलब है ये प्रकृति के जो 3 गुण है, ये आप में अलग है, मेरे में अलग है, निर्मला दीदी में अलग है, मीरा दीदी में अलग है, इसलिए हम अलग है। अगर हमें एक जैसे ही हो जाए ना तो हम अलग नहीं रहेंगे एंटिटी। इसीलिए बोला जाता है कि अगर हमारे संस्कार वो इतने ब्रॉड हो जाए और संस्कार न रहे तो हम परम ब्रह्म या पुरुषोत्तम में मिल जाते हैं, तो फिर हमारी एंटिटी नहीं रहती। जी जी थैंक यू दीदी। स्पेशली मीतू दीदी का धन्यवाद कि अगर उन्होंने ये क्वेश्चन ना किया होता तो इतने विस्तृत रूप से इतनी अच्छी जानकारी और एकदम जिसको दिमाग में घुसना बोलते हैं वो हमको नहीं मिली होती। क्योंकि मीतू दीदी का फर्ज बनता है वो क्वेश्चन पूछे। उन्होंने मुझे बोला कि दीदी उतने डिटेल में नहीं, 2-2 3-3 श्लोक कीजिए। तो इनका तो ड्यूटी है कि वो क्वेश्चन पूछे। क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो बोरिंग लगेगा फिर, तो क्वेश्चन आंसर में ही ठीक, मतलब ठीक इसका समझ में आता है अच्छी तरह से। दीदी मुझे भी एक क्वेश्चन पूछना है। मंजिला दीदी नमस्कार, जी सभी को नमस्कार। सुप्रिया बोल रही हूँ। दीदी बहुत अच्छा क्लास रहा, आपने फिर से रिवाइज तो किया, कई कई चीजें नई भी बताई, और पेस भी आपका इतना रिलैक्स है कि हम आराम से सुन रहे हैं सारी चीजें। और दीदी क्वेश्चन वही फॉलो अप है मीतू दीदी ने जो पूछा कि जैसे संस्कार आपने बोला एक जैसे हो जाएंगे, तो क्या दीदी एक नो टू एंटिटी हैव द सेम काइंड ऑफ संस्कार? नहीं दीदी, वो और अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे कि ये जो डाइवर्सिटी है ना क्रिएशन, ये प्रकृति की है। नो टू एंटिटीज डोंट हैव सेम, नो टू एंटिटीज विल हैव सेम संस्कार। संस्कारों के लिए के चलते ही 2-2 एंटिटीज बनी हुई है। जो ही संस्कार चेंज हो गया तो दूसरी एंटिटी, प्रकृति दूसरी शेप दे देती है उसको। जी जी दीदी। पंचतंतु और की बॉडी बनाती है तो दूसरी तरह की बॉडी बनाएगी। अब अगर मेरे संस्कार सांप की तरह है तो मुझे सांप की बॉडी मिलेगी ना। अगर जी मेरे मन में उतना गुस्सा है, फुंफकारना है, किसी को भूलना नहीं है, रिवेंज है, ये है, तो मेरी बॉडी वैसी बनेगी। लेकिन जी मैं जी अगर इतनी ब्रॉड माइंडेड हूँ, मेरे में कोई क्लैश ही नहीं है माइंड में, तो मेरी बॉडी जी सटल बनेगी। तो ये बॉडी, ये संस्कारों का ही खेल है, जो कि बेसिक हमारी करनी होती है जब जब हम इंसान बनते हैं। लेकिन जब तक हम इंसान नहीं, जो नेचुरल एवोल्यूशन, काउंटर एवोल्यूशन का सिस्टम है, उसे वो तो इंस्टिंक्ट से, वो हमारे संस्कारों से नहीं चलता है। संस्कार वो इंस्टिंक्ट से चलता है। मतलब कि छोटा बच्चा जब पैदा होता तो इंस्टिंक्ट से चलता है, उसके कोई संस्कार नहीं, वो कोई कर्म नहीं करता है। उसका खाना पीना, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम तो बाद में आता है, भय, ये तीनों उसके इंस्टिंक्ट में। तो वो डरेगा, जिस चीज से डरना है डरेगा, जिससे नहीं डरना, जिसको नहीं जानता, सांप को नहीं पहचानता, वो सांप को हाथ में पकड़ लेता है, डरता नहीं है, क्योंकि उसने देखा नहीं है सांप गलत है। सांप से डरना हमारे संस्कार है, क्योंकि हमने सांप को देखा और हम सांप को समझते हैं कि ये बहुत डेंजरस एनिमल है, ये काट लेगा, तो हम डरते हैं। हाथी से हम डरते हैं, छोटा बच्चा नहीं डरता। जी दीदी। छोटा दीदी बच्चा अंधेरे से डरता है, क्योंकि जी उसका जो एवोल्यूशन हुआ है अंधेरे से हुआ है, जंगल से हुआ है, तो अंधेरे से उसको डर लगता है कि कोई ना कोई आके मुझे प्रे करेगा। तो छोटे बच्चे के जो एवोल्यूशन का सिस्टम है, या प्राणी का जो एवोल्यूशन का सिस्टम है, वो इंस्टिंक्ट से चलता है। उसको पीछे जाने का कारण बहुत कम है। लेकिन इंसान जब बन जाता है तो फिर भगवान कहता है कि तुम अब भगवान हो, तो फिर भगवान की तरह तुम सोच सकते हो। और इंसान में इतना अहंकार आ जाता है कि वो कहता है भगवान कौन, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। उसमें इतनी कॉन्शियसनेस डेवलप हो चुकी है। तो फिर कहती है प्रकृति की, ठीक है तुम नहीं मानते तो करो अपना। फिर वो जो अपने करने के चक्कर में ऐसे संस्कार करता है कि पीछे जाता। दीदी मेरा भी सुप्रिया दीदी से ही रिलेटेड प्रश्न है। आपने बोला एनिमल का संस्कार और ह्यूमन का नहीं, बट मेरा ये प्रश्न है, क्या ह्यूमन टू ह्यूमन का संस्कार सिमिलर हो सकता है क्या? दो उसी का इंसान बाबा का संस्कार। डिमॉन्स्ट्रेशन दिए थे कि जी 2 एंटिटी एक नहीं है। मैं
दीदी मैं हूँ, मेरा दीदी आप है। आपके संस्कार कहीं ना कहीं मुझसे डिफरेंट है, इसीलिए आप डिफरेंट है। जी जी अगर आपके और मेरे एक ही संस्कार होते तो हमें एक ही बॉडी मिलती, जी जी दीदी। है ना। फिर दो बॉडीज बनाने का जरूरत ही नहीं थे, एक ही संस्कार। उसमें एक भी एक एक इंच एक पल का भी डिफरेंस होगा तो दूसरी बॉडी मिलेगी। हम डाइवर्स, क्योंकि आगे हम देख दीदी, आनंद सूत्र में बाबा आगे लिखे हैं कि डाइवर्सिटी कैसे क्रिएट होती जी जी है ना। दीदी एक चीज और पूछना था मुझे, जैसे फैमिली रहती है तो क्या संस्कार सिमिलर कुछ होते हैं? एक तो आपने बताया था रीजन कि संस्कार कुछ पुराने होते हैं जो एक दूसरे से कटने होते हैं, बट क्या संस्कार में कुछ सिमिलैरिटी भी होती है जो दीदी हम? क्योंकि एनवायरमेंट सेम होता है। जी हमने बोला था संस्कार तीन तरह के हैं, और उसमें एक तो होता है कि जो हमें इनबॉर्न है, फिर दूसरे होते हैं इम्पोज्ड, और दूसरे होते हैं, एक तो ये हमको इम्पोज किए जाते हैं सोसाइटी से संस्कार, एक हो जाते हैं हमने खुद लिए होते हैं, हाँ, एक्वायर्ड। जी हमने दीदी। खुद बनाए होते हैं। तो हमने जो बनाए होते हैं और हम पे जो इम्पोज किए होते हैं, और फिर हमारे जन्मजात जो पिछले जन्म के होते हैं, ये तीनों तरह के संस्कार हमारी पर्सनैलिटी बनाते हैं दीदी। और एक और बात इसमें, फिर ये गूढ़ बात है, ये जरूरी नहीं है, इसका आंसर में नहीं आनी चाहिए, लेकिन जो जहां तक मैं समझती हूँ, तो हमें फैमिली भी तो वही मिलती है जो हमारे संस्कार होते हैं। जी जी जो एनवायरनमेंट ढूंढती है प्रकृति हमारे लिए, तो हमारे लिए वही एनवायरनमेंट ढूंढती है। जैसे मेरे, अगर फर्ज कीजिए मेरे संस्कारों में सदगुरु की प्राप्ति थी, जी बिना बिना ढूंढे ही मैंने कुछ संस्कार किए होंगे, तो मैं ऐसे घर में पैदा हुई जहाँ पहले से ही सदगुरु हाँ मिले हुए थे सबको। जी मैंने जी कोई हार्ड वर्क ही नहीं किया उनको ढूंढने में, जी जी है ना। जी तो ये भी तो मेरे संस्कार है, ऐसा नहीं है कि मैं संस्कारों के बिना ही यहाँ पैदा हो गई हूँ। जी जी तो हम पैदा भी उसी घर में, उसी एनवायरनमेंट में, उसी तरह से होते जो हम जैसे हमने सोचा होता। जैसे बाबा बोलते दो जो परफॉर्म साधना ट्वाइस द थॉट ऑफ परमानेंट, जो लास्ट में थॉट आती है वैसे हमें जन्म मिलता है। जी जी तो इसीलिए जो हम अपना विषय बनाएंगे थॉट का, इसीलिए कहा जाता है ना कि आप इतना उनका क्रिटिसाइज भी मत करो कि आप वैसा ही बन जाओ। किसी को हम ओके ओके क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किसी का चाहे कोई रिलीजन हो, चाहे कोई आइडियोलॉजी हो, उसको इतना क्रिटिसाइज करें, इतना क्रिटिसाइज करें, 24 घंटे उसी के बारे में सोचेंगे, तो हो सकता है नेक्स्ट हम वही बने। जी दीदी। ओके क्योंकि दी, ये तो थैंक। थॉट है ना। कंस कृष्ण के बारे में सोचते थे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो उनको मरने के टाइम पे चारों ओर कृष्ण दिख रहे थे, इसीलिए मुक्ति होगी। जी 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 लेकिन बड़ी पेनफुल मुक्ति है। जी दीदी, सही बात है। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। दीदी आप म्यूट है, निर्मला दीदी। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन है कि नहीं का तो प्लीज, हम लोगों को समझने में मदद मिल रही है। इन सब ने दीदी आनंद सूत्रम मंजूर, सब ने पढ़ा है। ये सुप्रिया दीदी से ही इत्तेफाकन मेरा वैसा ही क्वेश्चन है कि जैसे पति पत्नी है या माँ बेटा है, माँ बेटी है, तो क्या हमारे संस्कार वहाँ थोड़े थोड़े मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं, इसलिए हम इतने करीब एक फैमिली में आते हैं? बिल्कुल दीदी। ये तो संस्कारों का एक खेल है, क्योंकि हमने तो इस पे बहुत बार क्लासेस में, जब समय मिलेगा तो इस क्वेश्चन को दोबारा पूछिएगा दीदी, हम कहानी भी सुना सकते हैं। क्योंकि मेरे यहाँ जो बेटा पैदा हुआ है, जी। जरूर मेरा और उसका कोई ना कोई संबंध है पिछले जन्म में, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। हम्म। अच्छा है तो अच्छे तरह से चलते हैं। अगर कुछ, वो बाबा की एक कहानी हो, मैंने पहले भी बहुत सुनाई है, कभी दोबारा सुनाएंगे अगर तो वो संस्कार युक्ति वो मेरे यहाँ बेटा हुआ है। वो मुझे दुख देने के लिए पैदा हुआ है या सुख देने के लिए पैदा हुआ, डिपेंड करता है पिछले संस्कार, कि मैंने उसके साथ पिछले जन्म में क्या किया है। अगर मैंने उसको इतना दुख दिया है, इतना दुख दिया है कि वो दूर रह के वो रिवेंज नहीं निकाल सकता, तो मेरे घर में बेटा होके पैदा होता है। तो बेटे बेटे का दुख देने का सिस्टम देखिए कैसे होता है। उसको जरूरी नहीं कि वो आपसे लड़ाई झगड़ा करे, उसका इतना ही काफी है कि उसको बुखार हो जाए और कफ हो जाए, आप दुखी हो जाएंगे।
आपका मन अगर उसको कोई आप लोगों को लगे कि इसकी इसकी माली हालत ठीक नहीं है, इसकी पढ़ाई ठीक नहीं है, तो आप दुखी हो जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि वो आपको आके दुख दे रहा है, कि आपसे लड़ रहा है, झगड़ रहा है आपसे, वैसा ही कर रहा है जैसे हमने किया है। लेकिन इसीलिए इतने जो नजदीकी संबंध होते हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, बेटे का हो, हस्बैंड वाइफ भी हुई है, हमने कैसे कैसे ये किए, उन कर्मों को निवारने के लिए हम इकट्ठे हुए। इसीलिए हम लोग कहते हैं बच्चों को, मैं तो कहती थी कि शादी होने के बाद ये जो सुखी रहना, ये जो सुखी रहने का कंसेप्ट है, ये नहीं होगा। अगर हम ये संसार थ्योरी में बिलीव करते हैं, तो संस्कारों को खास करके हम लोगों की जो आनंद मार्ग में आरएम्स वगैरह होती हैं, तो मैं तो कहती हूँ कि ये जो आरएम है, ये तो पता नहीं बाबा ने वो इसी जन्म में मुक्ति दे दूंगा उसी के अकॉर्डिंग बना दिए, कि 500 साल में जो पार्टनर आपको मिलना था तो इसी जन्म में मिला दिया। कोई जर्मनी का है, कोई अमेरिका का है, कोई बंगाल का है, कोई साउथ का है, किसी नॉर्थ इंडियन लड़की से मिलाना, शायद ऐसे नेचुरल वे में तो मिलते मिलते शायद 4 जन्म हो जाते, बाबा ने मिला दिया। तो क्यों मिला? तो ये जितने भी नजदीक रह के जितना हम एक दूसरे को सुख या दुख दे सकते हैं, उतना हम दूर रह के नहीं दे सकते। दूर में कोई है, वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हम उसकी ओर आंखें बंद करेंगे, बोलेंगे इसके ना मुझे जाना है, ना मैंने मुझे इसके बारे में सोचना है। लेकिन अंदर रह के बच्चे, पति, माँ बाप, उनको तो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग उनके बीच में आए हुए हैं, क्योंकि हमारे कुछ संस्कार है जिनको हमें भोगना है। उनको भी भोगना है, हमें भी भोगना है, हमें ही नहीं उनको भी भोगना है। ये मेरे हमेशा से चलने वाले क्वेश्चन का आंसर था दीदी, क्योंकि मुझे हमेशा यही लगता था कि क्यों जब पास पास में जैसे मैरिज होती है, बोलते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं, तो पास पास में भी तो मैरिज हो जाती है, तो आरएम वाले यहाँ के वहां ऐसा कैसे? पहले क्यों नहीं कर्म, पहले भी तो कर्म होते होंगे। आरएम आनंद मार्ग में जब से शादियां शुरू हुई, उसके पहले भी तो आनंद मार्ग के पहले भी तो शादियां होती थी, जोड़ियां ऊपर से बन के आती थी, तो अभी ही क्यों दूर दूर? तो आज आपने आंसर कर ये दिया मेरा उसका। अपना सोचा हुआ आंसर है दीदी, इसमें कोई बाबा ने कहा नहीं। लेकिन मुझे लगता है जब जब थोड़ा सा लगता है कि क्लैश और टेंशन, तब लगता है, तब हंसी आती है कि बाबा ने जो बोला है ना कि साधना करोगे तो मुक्ति मिलेगी, और मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक संस्कार क्षय नहीं होंगे। तो संस्कार क्षय कहाँ होने, कितने होने, एक ही जन्म में कितने जन्म के होने, वो वही जानते हैं। तो वो लेके आते हैं आपको कितने दूर, वो चाहे खुशी, संस्कार तो खुशी भी है और दुख भी है, जरूरी नहीं कि दुखी हो। अब हम तो दुख के बारे में मन में रख के हंस रहे हैं, लेकिन सुख भी तो हो सकता है आपने इतने अच्छे संस्कार किए हो, इतना अच्छा एक दूसरे की चाहत हुई हो, और उसके लिए भी आप इकट्ठे मिले हो, और इतना ज्यादा एक दूसरे को तंग किया हो पिछले जन्म में। तो बाबा बोले कि जब तक ये संस्कार क्षय नहीं होगा, तब तक तो तुम्हारी मुक्ति होगी नहीं। और मैंने बोल दिया कि मैं मुक्ति दे दूंगा एक ही जन्म में, तो फिर भोगो, भुगतो सारा। लोकेश दादा ने एड्रेस किया है दीदी। लोकेश दादा प्लीज। जी दीदी नमस्कार। दीदी ऐसा है कि कुछ जो जातिगत जन्म व्यवस्था को मानते हैं, उसमें उसका इससे थोड़ा सा एक प्रश्न है जुड़ के, कि कुछ लोग हैं जैसे अपने जो शंकराचार्य परंपरा को मानते हैं, वो लोग कट्टरता से इस बात को मानते हैं कि जातिगत जो जन्म जो है वो जातिगत के आधार पर ही होता है। वो मतलब इसमें बहुत कट्टर है। तो इस चीज को यदि हम इस तरीके से देखें, तो क्या यह संस्कारों पर, जो हमारे संस्कार हैं, जैसे दीदी ने कहा कि अंतिम समय में जैसे विचार होते हैं मृत्यु के समय में, वैसे हमें उस संस्कार के आधार पर हमें जन्म मिलता है। तो ये जातिगत जो व्यवस्था है, ये कितनी हमारी इस व्यवस्था से, संस्कार वाली व्यवस्था से मैच कर सकती है? वैसे हम लोग समझते हैं अनमार्ग होने के कारण, लेकिन आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए दीदी। दादा, ये जो जातिवाद है, ये जो जातिगत व्यवस्था है, ये तो प्रकृति की ओर से है ही नहीं। ये तो प्रकृति की ओर से वर्ण अवस्था हो सकती है, वर्ण, जो कि हम भी कहते हैं कि वर्ण अवस्था जो है, तो वो जातिगत या तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होती है। वर्ण तो एक हम लोग कहे हैं कि वर्ण में तो होता है कि
जो एक घर में 4 ब्रदर्स हैं, 4 भाई बहन हैं। एक भाई सारी जितनी भी समस्याएं हैं उनको इंटेलेक्चुअल फोर्स से सॉल्व करना चाहता है या जानता है या करता है। सोच सोच के उसको इंटेलेक्चुअली उसको सॉल्व करता है किसी भी प्रॉब्लम को। दूसरा एक भाई है जो बोलता है ये प्रॉब्लम आई है तो इसको मैं अपने बाहुबल से ही सॉल्व करूंगा। कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको मैं अपने बाहुबल से सॉल्व करूंगा। तीसरा कहता है कि नहीं, मैं पैसे के बल से सॉल्व करूंगा, पैसे में बिलीव करता है। दूसरा बाहुबल में बिलीव करता है। एक है जो अपने इंटेलेक्ट में बिलीव करता है। और चौथा है जो बोलता है मुझ में ये तीनों नहीं है, मैं तो काम ही करूंगा, जो तुम लोग बोलोगे वही करूंगा। तो ये एक ही घर में 4 ब्रदर, 4 वर्ण हो गए। इन वर्णों को डिस्टार्ट करके अगर किसी व्यवस्था को शुरू कर दिया है तो वो है जातिगत व्यवस्था। तो जातिगत व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। और ना ही कोई साइंटिस्ट का बेटा साइंटिस्ट बनता है, ना ही कोई चपरासी का बेटा चपरासी बनेगा। साइंटिस्ट का बेटा चपरासी बन सकता है, चपरासी का बेटा साइंटिस्ट बन सकता है, और चपरासी का बेटा आईएएस कर सकता है। ऐसा नहीं कि क्योंकि वो चपरासी है तो वो उसका बेटा भी चपरासी बनेगा। ये तो जातिगत व्यवस्था हो गई। तो ये बिल्कुल गलत है, ये हम नहीं मानते और प्रकृति भी नहीं मानती है, पुरुष भी नहीं मानते। अगर परम पुरुष हमारे पिता है, प्रकृति माँ है, तो फिर उनके बच्चों में ये हम भेदभाव कैसे कर सकते हैं? हम उनके इसमें दीदी एक गीता का एक श्लोक है, वो श्लोक मुझे ध्यान नहीं है लेकिन उसका अर्थ बता रहा हूँ मैं। जैसे हाँ। अर्जुन ने एक जगह पर भगवान से कहा कि भगवान, जो इस तरह का युद्ध होगा तो इस युद्ध होने से जो ये वर्ण संकरता उत्पन्न होगी, इस वर्ण संकरता से बहुत खराब प्रभाव समाज पे फैलेगा। तो ये इस चीज का बहुत अनर्थ करके लोगों के सामने रखा जाता है और इसी कथन से लोगों को बहुत भ्रमित किया जाता है। और मतलब कुछ और भी साहित्य हैं उनके भी कुछ इस तरह से उठाया जाता है। तो ये समाज में दीदी हम लोग तो अभी शहर में रह रहे हैं तो हमें कुछ जगह जहाँ रह रहे हैं वहाँ देखने को नहीं मिलता, लेकिन मैंने ये देखा है कि कुछ लोग इतने कट्टर हैं इस बात को लेके, इतने समाज को प्रभावित करते हैं और अच्छे अच्छे आध्यात्मिक पदों पे होने के कारण। तो हम लोगों इग्नोरेंट है दादा, इग्नोरेंट है, बिल्कुल डार्कनेस में है। जरूरी नहीं है कि उन्होंने सन्यासी की वर्दी पहन ली है तो वो बहुत बड़े आध्यात्मिक इसमें इतने इग्नोरेंट है। वो अविद्या माया के चक्र में है, उसी आवारणी शक्ति के इन्फ्लुएंस में। और दूसरी बात लोकेश दादा, मैं समझ रही हूँ आप कौन सा श्लोक शायद बोल रहे थे, वो जो गीता में स्वधर्म की बात की है। गीता में जिसको बहुत लोग मिसयूज करके यूज करते हैं, मिस यूटिलाइज करते हैं, उसको मिस कोट करते हैं कि उन्होंने बोला कि स्वधर्म पालन करो। तो वहां पे भगवान कृष्ण का मतलब था स्वधर्म मीन क्षत्रिय धर्म। वहां उन्होंने कोई क्षत्रिय की एक जाति नहीं थी। हालांकि गीता के टाइम पे, महाभारत के टाइम पे जाति व्यवस्था थी ही नहीं। श्री कृष्ण के अपने जो पिता थे वासुदेव, वो क्षत्रिय थे, राजा थे, रॉयल फैमिली से थे और राजकार्य में एडमिनिस्ट्रेटरी थे, कुछ युवराज थे, तो क्षत्रिय धर्म पालन करते थे। उनके जो एक चाचा थे तो वो उनके जो गुरु हुए गर्गाचार्य, वो उनके ही चाचा थे। और उनके जो तीसरे चाचा थे नंद, कजिन चाचा नंद, जो कि वैश्य थे। तो ये तीनों, इनमें जाति व्यवस्था कहाँ है? वैश्य और ये और सब रिश्तेदार है, नजदीकी हैं, कजिन्स और यदुवंशी हैं। तो ये जो जाति व्यवस्था है महाभारत के टाइम पे नहीं थी। ये महाभारत के बाद में दादा, जब बहुत एबल माइंडेड क्षत्रिय लोगों की मृत्यु हो गई और एबल माइंडेड शूद्र लोग भी मर गए, क्षत्रिय भी मर गए, और वैश्य का तो छोड़िए, वैश्य तो रहते ही हैं थोड़े बहुत, लेकिन सिर्फ विप्राज रहे, बूढ़े लोग और लेडीज और बच्चे बचे। तो विप्र लोगों को एक्सप्लॉइट, ब्राह्मणवाद आया है तो वो बहुत ज्यादा अपने पीक पे, ये ब्राह्मणवाद जो है तो ये पीक पे वेदों के बाद में आया है। तो वेदों में इतना ब्राह्मणवाद नहीं था जितना कि बाद में महाभारत के बाद में पुराणों में आ गया। पौराणिक धर्म, तो पुराणों में ब्राह्मणवाद इतना ज्यादा आया कि उसकी एक्सप्लॉइटेशन पीक में जब पहुंची तो बुद्धिज्म आ गया उसके रिएक्शन में बुद्धिज्म आया था।
बुद्धिज्म ने फिर ये चीजें मानी ही नहीं। उन्होंने बोला कि हम वेद भी नहीं मानते, हम परमात्मा को भी, तुम्हारे ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को क्यों नहीं माना? क्योंकि वो वैदिक गॉड, तो वैदिक गॉड को भी नहीं माना। तो ये चीजें हमको देखनी होंगी हिस्ट्री में लोकेश दादा, कि बहुत लेट शुरू हुआ है जातिवाद, और वो फिर इतना ज्यादा जातिवाद बढ़ गया एक्सप्लॉइटेशन से। 2500 साल, 2 से 2500 साल पहले जब सारे रिलीजन्स की उत्पत्ति हुई थी विप्रन एज में, विप्रन एज अपने पीक पे था। विप्रन मीन द एज ऑफ इंटेलेक्ट। तो इंटेलेक्ट तो मनोमय कोश है ना, तो मनोमय कोश को तो बाबा बोलते हैं ये बहुत खुराफाती कोश है, यहीं से ये सारी रिलीजन्स की उत्पत्ति होती है या फिलॉसफीज की उत्पत्ति होती है। गलत या ठीक नहीं देखता है मनोमय कोश, डिस्टिंक्शन नहीं करता है विवेकपूर्ण कि ठीक सही क्या है गलत क्या है। वो सिर्फ अपनी सुप्रीमेसी फैलाने के लिए कोई ना कोई थ्योरी निकालता है। तो ये थ्योरी जो निकली थी 2500 साल से 2000 साल पहले तक, उसमें ये सो कॉल्ड ब्राह्मणवाद या सो कॉल्ड पौराणिकवाद, और फिर रिलीजन, और फिर बाहर के रिलीजन, अंदर के रिलीजन, सारे 2000 साल के बाद में इस साइड हुए। दीदी जब जाति व्यवस्था नहीं थी महाभारत काल में, तो फिर कर्ण को सूत पुत्र कह के क्यों उसको बाहर? जी जी, मैं भी यही पूछ रही थी, मैं भी मुझे यही लगता है मेरा भी ये प्रश्न था, लेकिन बाबा जब कहते हैं कि मुझे लगता है सूत पुत्र, सूत को उसको कर्म के अनुसार क्षत्रिय, क्योंकि क्षत्रिय लोग, क्षत्रिय धर्म था वॉरियर का, तो वो जो वर्ण था, जो उसके बाप का वर्ण था, तो उस वर्ण में उनको इतना था कि इस वर्ण में कोई क्षत्रिय पैदा नहीं हुआ है, हो सकता है वर्ण व्यवस्था ही थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था में वर्ण की तरह रखने का शायद शुरू हो चुका था, क्योंकि इतना ही नहीं, विदुर को भी राजपाट से दूर रखा गया था, और वो भी वर्ण व्यवस्था में डिस्टॉर्शन की कहानी है। उसे बाबा लिखते हैं कि विदुर इतने इंटेलिजेंट थे, स्पिरिचुअल थे, वो भी तो बन सकते थे। पांडु का मतलब ही है कि बहुत वीक थे, और धृतराष्ट्र तो अंधे थे। तो अंधे और वीक में से अगर चुनना होता तो विदुर को चुनते, लेकिन विदुर को नहीं चुना, क्योंकि उनकी माँ वैश्य की थी। वो कोई व्यापारी थी कोई उनके घर में। दासी थी वो। दासी तो बाद में, लेकिन बाबा ने दासी नहीं लिखा, बाबा ने बोला वो वैश्य घर थी। बाबा लिखते हैं कि वो बिजनेस घर की लड़की थी। तो क्षत्रिय उसके बच्चा राजा नहीं बन सकता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बना। देखिए ना, अगर जाति व्यवस्था इतनी होती तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता। प्राइम मिनिस्टर बना, महामंत्री बना, लेकिन राजा नहीं बना। राजा को, क्षत्रिय को ही राजा बनना है। अब क्षत्रिय को समझने के इतने क्या वंशवाद तो थी ना, लेकिन वंशवाद तो था ना दीदी, वंशवाद तो था ही उस टाइम पे, क्योंकि क्षत्रिय लोग, परिवारवाद और वंशवाद तो था ना, लेकिन एक मुझे परिवार लगता है दीदी अब राजा का इतना, बेटा ही राजा, ये तो था ना। ये तो था दीदी, ये तो था, लेकिन मैं कह रही हूँ कि इतनी साइंटिफिक स्टडीज तो उस टाइम पे नहीं थी ना जितनी बाबा ने कर दी है, कि आप कैसे बोलोगे कि इंटेलेक्चुअल कौन है, वैश्य कौन है। इतनी क्वालिटीज तो किसी ने बोली नहीं होगी ना, कि किसी को वो लोग एनालिसिस करें और एक को क्षत्रिय में रखें। जो निकल रहे लोग तो चिखड़ हो गए। दीदी मुझे पता है क्या लगता है, मैं बोलूं 2 मिनट के लिए? दीदी बिल्कुल। मुझे लगता है कि उस वक्त जो छोटे कास्ट के थे, मतलब ऐसा तो चारों वर्ण थे, छोटे जो कास्ट के थे उनको उतनी उनकी अथॉरिटी नहीं थी कि वो कहीं भी जाकर बोल सके। तो पूरे महाभारत काल में छाए 2 ही वर्ण रहे, क्षत्रिय और विप्र वर्ण। बाकी दीदी जो 2 वर्ण थे वो दीदी वर्ण तो दीदी, एक मिनट दीदी, वर्ण तो बाबा भी लिखे हैं, वर्ण तो हमेशा ही रहेगा, जाति नहीं था दीदी, वर्ण तो रहेगा। चक्रधारा वर्ण प्रधानता तो दीदी हमेशा से ही होगा ना, आई हाँ, थिंक। तो फिर महाभारत काल में वर्ण का ही व्यवस्था जो थी वो डोमिनेंट थी, कास्ट शायद इतनी नहीं थी। मंजुला दीदी आप म्यूट हैं। इसको जानने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा वेदों में, क्योंकि जब आर्य लोग आए तो उन्होंने ब्लाइंडली उसी टाइम पे एक डिस्टिंक्शन कर दी थी इसमें वर्ण व्यवस्था में, कि जो यहाँ के ओरिजिनल लोग हैं वो शूद्र हैं। तो उन्होंने उनमें नहीं देखा कि ये भी
क्षत्रिय हो सकते हैं, ये भी इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, ये भी ऋषि हो सकते हैं। उनको उन्होंने शूद्र बोला, राक्षस बोला। तो ये उनके लिटरेचर की बात है। तो उसी टाइम पे ये अव्यवस्था तो थी, इसीलिए तो कृष्ण को आना पड़ा था। मुझे लगता है काफी अव्यवस्था थी, अदरवाइज कृष्ण क्यों आते अगर इतना अच्छा गुड़ी गुड़ी होता तो। लेकिन इतना नहीं था जितना ब्राह्मणवाद के बाद खराब हो गया। ब्राह्मणवाद ने तो उसको और भी खराब कर दिया 2500 साल पहले। उससे पहले ये तो जरूर था कि वर्ण जो है, तो ये जो व्हाइट पीपल हैं, जो व्हाइट है, व्हाइट कलर के हैं, वही 3 वर्ण होंगे। और जो काले कलर का यहाँ का जो इंडिजिनस है वो नहीं हो सकता, वो शूद्र ही रहेगा। इतना तो उन्होंने किया था, क्योंकि वो इन्वेडर थे, क्योंकि बाहर से आए हुए थे, इन्वेडर थे, अपनी सुपरमेसी थी। वो सुपरमेसी तो हमेशा रहती है दीदी, जो इन्वेड करते हैं उनमें। उन्होंने इन्वेड किया था और उन्होंने विन बुक किया नहीं था। लाएगी बाबू लिखने के लिए, राइटिंग बुक? तो दीदी मुझे लगता है वो जो हम कुछ शूद्रों की हालत खराब देखते हैं महाभारत में, तो वो थी कि वो जाति व्यवस्था में नहीं थे, लेकिन वर्ण में उनको बहुत नीचे रखा गया। दीदी महाभारत काल में बहुत डिस्क्रिमिनेशन तो आ ही चुका था, आ क्योंकि ही चुका था, इसीलिए तो कृष्ण आए थे दीदी। कृष्ण तो बोले ही हैं, क्योंकि इसीलिए तो जो कृष्ण आए लास्ट थे। जो पुत्र जो बचे हैं, जो अभिमन्यु का जो पुत्र है, तो वो तो बोले ही कि उसको पेट में जो मार दिया गया था, तो ये नया इसका सृजन हुआ। मतलब कि पुराने जितने जो प्रभाव थे इस पर अब नहीं होंगे। अब इसकी भावना जो होगी एकदम न्यू होगी, नया युग का संचार होगा। पुराने राजा जो सब डोमिनेटिंग थे, डिस्क्रिमिनेटिव थे, समाज में एक एक भेदभाव की भावना से परीत एक समाज का व्यवस्था होगा। इसलिए तो महाभारत युद्ध हुआ था ना, और महाभारत रचा गया था। लेकिन फिर बाबा महिलाओं बोलते के हैं साथ कि दीदी बहुत अत्याचार तो थी ही ना समाज में, क्योंकि द्रौपदी लेकिन के साथ जो हुआ, तो कृष्ण भगवान तो ये भी बोले कि तुम एक सम्राज्ञी के साथ अगर इतना अत्याचार हो सकता है, तो साधारण महिलाओं की क्या गत हो रही होगी उस समय। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, क्षत्रिय पीरियड था, क्षत्रिय डोमिनेंस थी, तो क्षत्रिय बहुत ही सूडो क्षत्रिय बन गए थे, बहुत एक्सप्लॉइटेटिव हो गए थे। वही जरासंध था जिसने 100 सन्यासियों को इकट्ठा किया था और बलि देना चाहता था, जिनको छुड़ाया फिर कृष्ण ने। 100 राजाओं के सर देने थे ना उसने बलि में। और सन्यासियों को सबको कैद करके रखा था। दी क्षत्रिय एज थी दीदी, वहां के एक्सप्लॉइटेटिव को हमको ऐसे देखना होगा, एक्सप्लॉइटेशन को, कि क्षत्रिय एज की जो एक्सप्लॉइटेशन होती है वो सारी उसमें आ गई थी। क्षत्रिय एज सूडो क्षत्रिय एज हो गई थी। तो क्षत्रियाज का ही डोमिनेंस था। क्षत्रियाज में चाहे वो बहुत ज्यादा अपनी लेडीज को ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं भी करते थे, लेकिन दूसरों को करते थे, और लेडीज को आभोग की वस्तु बनना शुरू हुआ था। स्टार्टिंग में क्षत्रियाज में ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी, लेकिन जब शत्रु विप्रो एज जब विप्र लोग क्षत्रियाज को गाइड करना शुरू करते, तो तब ये चीजें सारी विकृतियां आई हुई थी। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो इसीलिए तो कृष्ण आए थे कि धर्म की बहुत ग्लानि हो चुकी थी। तो धर्म की ग्लानि होने के बाद ही कृष्ण का आना दिखाता है कि उस टाइम की जो सोसाइटी थी वो बहुत आइडियल सोसाइटी नहीं थी, डिजेनरेटेड सोसाइटी थी। और फिर बाबा कहते हैं कि फिर भी वो समाज नहीं बना सके। समाज क्यों नहीं बना सके, तो उसका कारण वो बोलते हैं कि सारे एबल बॉडीड जितने लोग थे वो महाभारत के युद्ध में मर गए, नहीं मरने चाहिए थे। ये एक और महासंभूति, पहली संभूति की गलती को जागृत कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि समाज की संरचना अभी तक हुई नहीं है, आइडियल समाज की, ना शिव कर पाए ना कृष्ण कर पाए। अब देखते हैं आनंद मूर्ति के समाज की कैसे होगी संरचना, होगी या फिर एक और आनंद मूर्ति आके बोलेंगे कि मैंने दिया तो सब कुछ था लेकिन फॉलो किसी ने नहीं किया। बढ़िया। पता है ना दीदी, हम फॉलो कैसे करेंगे जब तक जानेंगे नहीं तो। एक अनाउंसमेंट करनी है दीदी मुझे, अगर आप अलाउ करें तो। निर्मला दीदी अगर आप अलाउ करें तो एक अनाउंसमेंट करनी है। कल कल का एक बहुत ही स्पेशल हम लोगों ने वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है
दोपहर को 3 बजे, जिसमें तात्विक दादा श्री RL राव जी, जो कि अब 99 इयर्स के हैं, जम्मू के हैं, वो हम लोगों को अपने अनुभव बताएंगे। जो टॉपिक है वो है ब्लिसफुल मेमोरीज इन द स्पिरिचुअल जर्नी। तो बाबा के साथ मीतू दीदी एक बात है, ये ब्लिसफुल जर्नी मैंने उनको टॉपिक मैंने भी आज देखा और मैंने दिखाया भी नहीं। मैंने उनको उस दिन कहा था कि किसी चीज पे भी, आपने भी बोला था कि किसी चीज पे भी बात करें, तो मैंने कहा था उनको क्या भागवत धर्म पे बोलिएगा, तो वो भागवत धर्म पे बोलेंगे, बाद में आप क्वेश्चन आंसर में उनकी जर्नी को पूछ सकती है, मैंने कहा था ना आपसे। तो मैंने देखा भी नहीं और मैंने आज उनको दिखाया कि ये है। वो बोले इसमें क्या, मैं अपना क्या बोलूंगा। मैंने कहा आप बोलिएगा बाबा के साथ मिलके जो भी आपकी अनुभूतियां है। तो वो मैंने कहा है, लेकिन वो उन्होंने अपना टॉपिक भागवत धर्म या कुछ कॉमन कॉमन चुना है, तो वो बात करेंगे, फिर आप बात पूछिएगा उनकी उनकी जर्नी के बारे में, क्वेश्चन आंसर में वो शायद इसको ले सके। लेकिन कंप्लीटली ब्लिसफुल जर्नी वो मैंने आपको कहा है कि वो बोलते हैं मैं अपना क्या ये महिमा मंडल करूं, अपना क्या महिमा मंडल करना, महिमा मंडल तो बाबा का करना। तो मुझे लगता है वो शायद जो भी आपने लिखा ठीक है, क्वेश्चन आंसर पूछेगा वो जरूर उसको लेंगे। और सॉरी दीदी, क्योंकि मैंने आज पढ़ा आपका टॉपिक। अच्छा अच्छा, हाँ कोई नहीं दीदी, ठीक है, बहुत ही अच्छा रहेगा। और मैंने उनको लोग दिखाया इसको भी, वो देखते भी नहीं है दीदी। उनको मैंने भेजा था, उन्होंने देखा ही नहीं, खोलते ही नहीं है, फोन खोलना ही नहीं आता है, यहाँ तक कि व्हाट्सएप करना भी नहीं आता है उनको, खोल के देना पड़ता है। तो कुछ भी है, चलिए हम शुरुआत में जो है उनसे थोड़ा सा इंट्रो लेंगे, सो जी दैट, क्योंकि जो लोग उनको देखेंगे पहले उनके बारे में जानना चाहेंगे, बाबा के साथ कैसी उनकी अनुभूति रही, मतलब जी जी, कैसी वो उनकी तो जर्नी वो रही तो है कर ना। सकते हाँ, हैं, कर सकते तो हैं। वो सब में मतलब थोड़ा सा सभी लोग उनके बारे में जानना चाहेंगे, तो वो शुरुआत में हम लोग करेंगे। उसके बाद फिर वो अपना जो भी मैसेज देना चाहते हैं, जी जिस भी टॉपिक पर, मतलब जी जी जी, फ्री हैंड है उसमें, तो फिर वो उसके हिसाब से बोल सकते हैं, ऐसा। बिल्कुल दीदी, तो क्योंकि अब एज हो गई है ना दीदी, इतना जी जी, चेंज करके इस पे बाइंड करके कर पाएंगे या करना ये करेंगे, इसलिए मैं उनको ज्यादा बोली भी नहीं कि आप इसी टॉपिक पे रहिएगा। नहीं हैं नहीं, तो कोई बात नहीं दीदी, बहुत, मैंने कहा तो आप कुछ भी हमारे बात साथ आ रहे कीजिएगा। हैं, यही हम लोगों के लिए बहुत बड़ा, बोला जाए, रिवार्ड है एक तरह का। तो मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि कल 3 बजे जरूर हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़िए। और ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, इतने सीनियर मार्गी हैं। और जैसा दीदी ने बताया कि जिस दिन से उन्होंने साधना लिया आज तक उन्होंने कभी एक भी साधना नहीं छोड़ी है। हम लोग भी ये कभी बात आप उनसे छोड़ पूछ देते। सकते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि मेरी बाबा की इतनी मुझ पे कृपा है कि एक भी साधना नहीं छूटी है उनको। हाँ, मैं ये अभी बीच में बताना भूल गई कि ये मंजुला दीदी के फादर हैं, इसीलिए मंजुला दीदी सब चीजें बता रही हैं उनके बिहाफ पर। जी तो ये बहुत बड़ी ग्रेस है बाबा की कि उन्होंने कंटिन्यूअसली साधना की, और आज भी वो 6-6 घंटे, 3 घंटे सुबह, 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम को साधना में बैठते हैं। तो दिस इज द हाईएस्ट ग्रेस ऑफ परम पुरुष जो उनके ऊपर है। तो कल आप सभी से निवेदन है कि आप लोग 3 बजे जरूर जुड़िए, हमने लिंक दे रखा है। और जो भी लाइक माइंडेड लोग हैं उनको ये लिंक जरूर शेयर कीजिए, सो दैट इस चीज का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोग उठा सके। इसका लाइव टेलीकास्ट भी होगा फेसबुक पे, और बाद में हम इसकी यूट्यूब और नवचेतना की वेबसाइट पर भी इसका लिंक भेज देंगे। धन्यवाद, नमस्कार। और अगर अगर वीडियो बंद करें मीरा दीदी, तो मैं मीतू दीदी से एक बात कहूँ, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए मीरा दीदी। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। 1 मिनट दीदी, जस्ट मिनट। दीदी डांट पड़ने वाली है लग रहा है। नहीं डांट नहीं। जी मीतू दीदी, मैंने आप